हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं और गला खराब हो तो भी चिल्ला कर पढ़ाते हैं, क्योंकि भैया चैप्टर ही इतना प्यारा है। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्या ये वाला चैप्टर तुम लोगों ने देख लिया है? इशू ऑफ शेयर्स का बेहतरीन डेडिकेटेड वन शॉट अगर देख लिया है और प्रो राटा पर फतेह हासिल कर ली है और अपना भय खत्म कर लिया है, डर खत्म कर लिया है, तो कमेंट में लिख दो यस सर हमने कर लिया है। क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर समझ में आना मतलब नामुमकिन ही हो जाएगा, समझ लो, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। थोड़ा बहुत समझ में इसलिए आएगा क्योंकि मैं बेहतरीन पढ़ाता हूं, ठीक है ना, वरना नहीं आया तो समझ लेना कि तुमने इशू ऑफ शेयर ढंग से नहीं पढ़ा या ये वाला वन शॉट नहीं देखा। तो भैया ये वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट करोगे कि अगर आपने देखा आपको कैसा फील हुआ, क्या आपको बेटर लगा, क्या ग्रोथ हुई, तो बाकी बच्चों को बड़ी मोटिवेशन होगी इशू ऑफ शेयर्स को देखने की। क्योंकि बच्चों को लगता है ये बहुत मुश्किल चैप्टर है, जबकि उस वीडियो पर भी मैं बच्चों के फीडबैक देख रहा था। पहले मुझे डर लग रहा था, अब मुझे डर लग रहा। ऐसे कई 100 कमेंट्स वहां पर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो वो वाला वन शॉट आप प्लीज देख लेना इशू ऑफ शेयर्स का, और फिर उसके बाद ही मजा आएगा इशू ऑफ डिवेंचर। हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? हम लोगों ने पार्ट 1 पूरा कर लिया, पार्ट 2 का ये आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हमारी ये दोनों किताबें खत्म हो जाएंगी, यानी 60 मार्क्स का हमने प्रिपेयर कर लिया। पोस्ट दिवाली के बाद आपके पास वो वाले लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे जो एनालिसिस वाला है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं अब अपनी पुरानी पार्ट 1 की रिवीजन करना शुरू करोगे। और रिवीजन शुरू कैसे करोगे आओ बताता हूं। बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना, जो यूजुअली बच्चा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगाता है, यानी अक्टूबर नवंबर में। लेकिन उसके बाद सैंपल पेपर लगाने का समय नहीं बचता। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, वो है हमारी विनर सीरीज, जिसके अंदर हम लोगों ने पिछले 10 साल के 19 पेपर प्लस 3 सीबीएसई सैंपल पेपर को मर्ज करके चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। यानी आप कोई भी चैप्टर अपना कंप्लीट करके यहां से पिछले 10 साल के पेपर का ट्रेंड देख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो भी मार्क्स वाइज। पहले एमसीक्यू आएंगे, फिर वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग आंसर विद प्रॉपर डिटेल कैलकुलेटिव सॉल्यूशन। और हाँ, टॉपर्स के आंसर भी दिए गए हैं कि ताकि बच्चे को पता चल जाए कि आपको आंसर पेपर में लिखना कैसे है। अब चैप्टर कंप्लीट करो और पिछले 10 साल के पेपर आप सॉल्व कर सकते हो हमारी विनर सीरीज से। आज ही जाकर Amazon या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो चलो अब चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब ये डिबेंचर होता क्या है, कैसे अलग है ये शेयर से? तो अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आप लोगों ने शार्क टैंक देखा है? अगर आपने सारे एपिसोड्स देखे या नहीं भी देखे, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप में से पूरा रिलेट मारोगे। मान लो मुझे पैसों की नीड है, मैं एक कंपनी हूं, मुझे पैसों की नीड है। जैसे अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स देखा होगा, कैलकुलेटर का बिजनेस मैं कर रहा था, या रिमोट बनाने का बिजनेस मैं कर रहा था, तो फॉर एग्जांपल, या पेन बनाने का बिजनेस मैं कर रहा था। तो मान लेते हैं कि मुझे अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए पैसों की आवश्यकता है। तो एक बिजनेसमैन के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, एक कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो अपने शेयर डाइल्यूट कर दे, अपना मालिकाना हक किसी को दे दे, 4-5%, 10%, और उससे पैसा उठा ले, उसको बोलते हैं शेयर। पता है ना आपको, उसको बोलते हैं शेयर। आम जनता को भी दे सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हो, मतलब जैसे शार्क टैंक में जाकर मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, दोस्त की मम्मी, उनको आप जाकर वो पैसा ले सकते हो और शेयर्स दे सकते हो। लेकिन दूसरा ऑप्शन एक और होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन एक और होता है कि आप लोन उठा लो। आप बैंक से लोन ले सकते हो, या आप डिबेंचर दे सकते हो। अब डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ बॉन्ड है, एक ऐसा बॉन्ड जिसकी एवज में आपको पैसे मिलते हैं और आपको उसके ऊपर ब्याज देना है। आपको लोन शब्द पता है ना, बस उतना ही सिंपल होता है डिबेंचर, और कुछ नहीं है। बस एक डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये बताता है कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं और 5 साल बाद मैं आपको पैसा वापस करूंगा। कितना वापस करूंगा ये भी लिखा होता है, और हर साल मैं आपको कितना ब्याज दूंगा ये भी लिखा होता है। बस ये आपके मेरे बीच में टर्म होती है और कुछ भी नहीं होता। अब मैं ये आम जनता से भी उठा सकता हूं, या प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी मैं पर्टिकुलर सिर्फ आपके पास आ गया, मामा, चाचा, ताऊ के पास चला गया, या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वहां पर। शार्क टैंक में आपने देखा होगा कि जब शार्क्स को ऐसा लगता है कि यार बंदे में पोटेंशियल तो है, लेकिन इतनी इक्विटी मैं नहीं खरीदना चाहता, तो वो कहते हैं कि भैया इतनी तो मुझे इक्विटी दे दे और मैं तेरे को ना 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए
लोन का दे देता हूँ, डेट दे देता हूँ, डेट यानी लोन दे देता हूँ, जिसमें तुम मुझे 7-8% ब्याज दे दियो, 6% ब्याज दे दियो। तो कहानी यहाँ पर यही है, बैंक से लोन लेना या किसी बंदे से लोन लेना वही बात होती है। तो डिबेंचर इज नथिंग बट, डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाय अ कंपनी, मैं इशू करूंगा आपके टुवर्ड्स, ये बताते हुए कि भैया मैंने आपसे उधार लिया है, एक्नॉलेजिंग कि मैंने बोरो किया है आपसे पैसा। द टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, कैसे पे करूंगा, कब पे करूंगा, ये लिखा होता है, ब्याज कितना होगा, दर कितनी होगी, ये सब उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक्स मतलब वही डिबेंचर ही होता है, अभी इतना ज़्यादा टर्म्स पे आप ना जाओ क्योंकि प्रैक्टिकल जिंदगी थोड़ी अलग है। फिर बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स आप लोगों ने देखा होगा, सरकारी बहुत सारे बॉन्ड्स आते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स के नाम से बहुत सारे बॉन्ड्स निकलते हैं, तो हम लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, हमको हर क्वार्टरली, हर हाफ ईयरली, हर साल ब्याज आता है उसका। मतलब ऐसा है ना कि अपने पड़ोसी को, अपनी पड़ोसन को उधार पे पैसे देने से अच्छा किसी सिक्योर्ड जगह उधारी पे दे दो पैसा, ठीक है ना, ये वही होता है। तो और कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें डेट पैदा हो जाए, यानी ब्याज चालू हो जाए पैसा देना, उसको हम बॉन्ड क्या बोलते हैं, डिबेंचर, ठीक है जी। और कभी कभी इसके ऊपर सामने वाली पार्टी को कोलेट्रल यानी मोर्टगेज देना पड़ता है, कभी कभी मोर्टगेज देना नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपको पैसा चाहिए तो आप बैंक जाओगे, बैंक भी तो आपको बोलेगा ना कि भैया आप क्या रखवाओगे, क्या मतलब कुछ गोल्ड है आपके पास या कोई ज़मीन के पेपर है आपके पास, आप वो रखवा दो, गिरवी रखवा दो और उसके एवज में हम आपको लोन दे देंगे, कोलेट्रल बोलते हैं, मोर्टगेज बोलते हैं, ठीक है ना। डिबेंचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम मोर्टगेज्ड होते हैं, यानी कोलेट्रल देना पड़ता है। मान लो कंपनी को पैसा लेना है, कंपनी को आपसे पैसा लेना, आप बहुत सेठ आदमी हो, तो आपसे मैं बोलूँगा भैया मुझे 2 करोड़ रुपए की मदद कर दो और मैं आपको 6% 8% ब्याज दूंगा। तो आप बोलोगे 2 करोड़ अगर तूने नहीं दे, तू भाग गया तो मैं क्या करूंगा। तो पहली बात तो ये एक रिटन और साइन डॉक्यूमेंट होता है, तो मेरे ऊपर लीगल केसेस बनते हैं अगर मैं भाग जाता हूं तो। लेकिन फिर भी आप और सिक्योरिटी चाहते हो, आप चाहते हो नहीं भाई जिस बिल्डिंग में तू बैठा हुआ है ना वो 4-5 करोड़ रुपए की है, वो तू ऐसा कर उसके पेपर मेरे पास गिरवी रखवा जा, गोल्ड गिरवी रखवा जा। कभी कभी बहुत सारी चीजें गिरवी रख देते, कभी कभी तो डिबेंचर ही लोन लेने के लिए गिरवी रखते हैं, अभी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ मोर्टगेज नहीं लगवाना, बस विश्वास ही बहुत होता है, उसको अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स बोलते हैं, बात करेंगे उसके ऊपर भी। तो ये कंपनी रेक 2013 में लिखा है, हर वो चीज जिससे ब्याज डेट पैदा हो जाए उसको हम डिवेंचर बोलेंगे। चाहे मामा जी से 5,000 रुपए ब्याज पर ले लो, वो भी डिवेंचर ही कहलाया जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट। फिर आता है भैया क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे पता चलेगा डिवेंचर है। पहली बात तो डिवेंचर एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है, जो एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो एक्नॉलेज करे हाँ भाई इन दोनों के बीच में पैसा का लेन देन हुआ है। मोड एंड द पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट वो होगा स्पेसिफाइड। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज स्पेसिफाइड। इट इज प्रैक्टिस टू प्रीफिक्स द डिबेंचर वर्ड, ये जो डिबेंचर लिखा है ना इसके आगे प्रीफिक्स करते हैं। मान लो हमने डिबेंचर इशू किए 7% ब्याज पर, तो मैंने आपसे पैसा लिया 1 करोड़ रुपए और 7% मैं आपको सालाना ब्याज दूंगा, ठीक है जी। तो उस डिबेंचर का नाम पता है क्या होगा, उस डिबेंचर का नाम होगा 7% डिबेंचर। प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, डिबेंचर के आगे जो ये परसेंटेज लिखी होती है ना, जैसे अभी हमने शेयर चैप्टर किया था तो वहां पर 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, तो 8% इज द डिविडेंड रेट ऑन दैट शेयर्स। यहां पर क्या है 7% डिबेंचर है। मेरा गला खराब है तो प्लीज अगर आपको ऐसे वॉइस थोड़ी मैंने बढ़ा रखी है, ईयरफोन्स लगा लेना प्लीज। तो 7% डिबेंचर का मतलब यहां पर है कि जो डिबेंचर आपने इशू किए हैं, पैसा उधार लिया है, उसके ऊपर आप सालाना 7% ब्याज दोगे। इट इज बोरोड ऑफ द कंपनी नॉर्मली सिक्योर्ड बाय द वे ऑफ चार्ज ऑफ असेट, कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है नॉर्मली, जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी डिबेंचर होते हैं जो अनसिक्योर्ड होते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट, ऑब्वियसली बात है यार, ब्याज जैसे डिविडेंड देना, डिविडेंड तब दिया जाता है शेयर्स पर जब प्रॉफिट होता है, लेकिन ब्याज तो देना ही देना, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे क्या हो लॉस हो। बात समझ में आ गई है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। चलो जी, ये कुछ डिफरेंस है डिबेंचर्स और शेयर्स में, इसको डीपली पढ़ लेना, मोटा मोटा शब्दों में आपको बता देता हूं। डिबेंचर उधार होता है, शेयर जब हम लेते हैं तो उधार नहीं है, मुझे वो पैसा कभी वापस नहीं करना, जनरली मुझे वो पैसा वापस नहीं करना होता क्योंकि वो भी अब कंपनी का मालिक बन चुका है। रिटर्न, डिबेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, मतलब ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो।
इनको डिविडेंड मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, लॉस के केस में कोई डिविडेंड नहीं है। रीपेमेंट डिबेंचर आर इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, 5 साल, 7 साल, 8 साल। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई रीपेमेंट डेट नहीं होती नॉर्मली। उसमें बायबैक कर सकता हूं, मैं बायबैक कर सकता हूं 8-10 साल बाद, अपने शेयर खुद खरीद सकता हूं, मैंने बताया था वहां पर। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब कंपनी डूबेगी, मरेगी, बंद होगी, तब भी शायद कुछ पैसा मिल जाए तो मिल जाए, या आप किसी और को बेच दो, ठीक है। मैं आपको पैसा वापस नहीं करूंगा। इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स हमने पढ़ा था कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं होते एक्सेप्ट ईसॉप्स एंड स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी का मतलब होता है पसीना, स्वेट मतलब पसीना। तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को सस्ते शेयर्स दे सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। जैसे कुछ बच्चे अगर मुझे पर्सनली जानते हों या साइंस एंड फन को फॉलो पेड बैचेस में हो, या वो इंस्टाग्राम पर हो, या ऑफलाइन से जुड़े हों, तो आपको पता है कि मेरा जो दाहिना एक देखो ये वाला हाथ तो आशु सर है, ठीक है ना, जो भाई है मेरा, ठीक है ना, और एक और भाई है वो है लक्ष्य अरोड़ा, ठीक है ना। तो वो आया तो था हमारे साथ काम करने के लिए एज एन एम्प्लॉय, लेकिन अब वो मेरा भाई बन चुका है, दूसरा भाई है, ठीक है ना। तो अगर ऑफिशियली बात करूं, वैसे मैं कभी बोलता नहीं हूं, ऑफिशियली बात करूं तो वो एक एम्प्लॉई है SNF का, OSR अकेडमी का, जो मेरी ऑफलाइन सेंटर है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि इतिहास लिखा जाएगा साइंस एंड फन का, तो सुनहरे अक्षरों पे तीसरा नाम लक्ष्य अरोड़ा का आएगा। तो मैं जब भी शेयर्स आएंगे मेरे, तो मैं उसको जो शेयर दूंगा एज अ गिफ्ट दे सकता हूं, या एज अ स्वेट इक्विटी, यानी सस्ते। मार्केट में शेयर 1000 रुपए का, मैं उसको 100 रुपए का दे सकता हूं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो स्वेट इक्विटी होता है अपने प्रीमियम एम्प्लॉयज को वो शेयर्स दिए जाते हैं, स्वेट इक्विटी। वहां पे उधारी, वहां पर डिस्काउंट चलेगा, अदरवाइज शेयर आप आम जनता को डिस्काउंट पर नहीं दे सकते। ये बात आपने पढ़ी थी। डिबेंचर अभी हम पढ़ेंगे, तो वहां पर आप आम डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। सिक्योरिटी, ये ज्यादा सिक्योर होते हैं, शेयर ज्यादा सिक्योर नहीं होते। इक्विटी शेयर तो बिल्कुल भी सिक्योर्ड नहीं होते, क्योंकि वहां तो उतार चढ़ाव मार्केट का लगा रहता है। कन्वर्टिबल डिबेंचर को मैच्योरिटी डेट पर शेयर्स पे कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्टिबल डिबेंचर एग्जिस्ट करते हैं। मान लो आपके मेरे बीच में तय हो गया कि 7 साल बाद या तो मैं आपको पैसा दूंगा, या मैं आपसे पूछूंगा कि भाई तूने मेरा शेयर होल्डर बनना है क्या, इन्हीं पैसों का, पैसा और नहीं देना, यही पैसे तेरे शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 7 साल ब्याज खा ले, मुझे वर्त ले, कंपनी को भी देख ले, उसके बाद तेरे को शेयर्स में कन्वर्ट कराना हो तो करा लियो। अगर आपके पास ऑप्शन होगा, देने वाले के पास ऑप्शन होता है, होगा तो ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता कि शेयर्स को आप डिवेंचर में कन्वर्ट करा लो, नहीं होता, ठीक है जी। कुछ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जरूर होते हैं, लेकिन ओवरऑल ऊपर से बात करोगे शेयर्स नहीं होते। वोटिंग राइट डिबेंचर होल्डर के पास, भाई तुम तो उधार दिया, बाहर ही रहो, तुम आउटसाइडर हो, ठीक है ना। शेयर मालिक होता है, इनके पास तो वोटिंग राइट होता है, इक्विटी वालों के पास, प्रेफरेंस वालों के पास नहीं होता। रिस्क, ये थोड़े सेफ होते हैं, FD बुजुर्ग लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना, मेरे जैसे सिक्योर्ड रहने वाले, ठीक है। मैं शेयर में करता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र ऐसी हो गई है, उम्र तो नहीं हो गई है, सोच मेरी ऐसी हो गई है कि भैया ठीक है, स्टेबल चलना चाहिए, पैसा आ रहा है, मिनिमम FDs में लगा लो। शेयर बाजार भी करता हूँ मैं 100%, मेरे को वहाँ से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन एक ऐसा भी है, सारे अंडे एक, कहते हैं ना, एक बास्केट में नहीं होने चाहिए, तो कुछ सिक्योर्ड रख लो, कुछ अनसिक्योर्ड रख लो। रिस्क प्रोपोर्शन, बच्चे होते हैं, पहले अगर आज से 8-10 साल पहले की बात करूं तो मैं डिबेंचर्स में इन्वेस्ट ही नहीं करता था, ब्याजों में इन्वेस्ट ही नहीं करता था, FD में करता ही नहीं था, सिर्फ शेयर, ऐसे भी किया है मैंने बहुत जीवन में, ठीक है जी। प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट, अगर फर्म बंद होती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आएगी डिबेंचर होल्डर की, कि भैया पहले डिबेंचर को पैसे मिलेंगे, फिर शेयर होल्डर को पैसे मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, याद कर लेना, पूछा जाता है। फिर बात आती है इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, इससे पहले मैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की भी बात कर लूं। मैं वो स्लाइड लेकर नहीं आया हूं क्योंकि वो थियोरेटिकल है और आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ लिया होगा 11th स्टैंडर्ड में। तो डिबेंचर बहुत प्रकार के होते हैं। सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से बात करूं तो डिबेंचर होता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड जिसके ऊपर गिरवी रखवाया जाता है, अनसिक्योर्ड ये भी हो सकता है कि वो गिरवी ना रखें। दूसरा आता है कन्वर्टिबल के हिसाब से, जो कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है जी। फिर आता है रिडम्पशन। मोस्ट ऑफ द डिबेंचर आर रिडीमेबल। अब ये वर्ड आएगा, पूरे चैप्टर में छाया होगा, रिडीम का मतलब है पैसा वापस करना। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल भी होते हैं। रिडीमेबल मतलब आपके मेरे बीच में तय हो गया 7 साल बाद मैं आपको पैसा दूंगा। इररिडीमेबल का मतलब है मैं आपको पैसा वापस नहीं दूंगा, आप उसको या तो जब कंपनी बंद होगी तब आपको पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं इररिडीमेबल, कोई डेट नहीं होती। एक होते हैं
बियरर और एक होते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर कौन से होते हैं? जिसके ऊपर आपका नाम लिख दिया जाएगा, मेरा लेन देन आपके साथ है, आप किसी और के ऊपर वो डिवेंचर ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप बेच नहीं सकते। बियरर का मतलब होता है धारक, जैसे नोट के ऊपर भी लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपये देने का वादा अदा करता हूँ। धारक मतलब होता है बियरर, जिसके पास है। जैसे मैं अपनी क्लास में क्या करता हूँ, आपकी जेब में 500 का नोट पड़ा है, वो 500 रुपये मेरी जेब में आ गए, ठीक है ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक 10 रुपये का एक सिक्का है और इसके ऊपर भी बियरर वर्ड लिखा होगा 100%। ये लिखा आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो अब गवर्नर ऑफ इंडिया ही होता है ना, हाँ, या आरबीआई पता नहीं। तो ये नोट मैंने आपको दे दिया, अभी धारक कौन है? मैं हूं। ये अब आपके पास चला गया तो धारक कौन बन गए? आप बन गए। तो ये होता है ट्रांसफरेबिलिटी, वी कैन ट्रांसफर डिबेंचर, उसको बोलते हैं बियरर डिबेंचर। एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर जो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर करने के लिए फिर दोबारा री रजिस्टरिंग करानी पड़ेगी। तो ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लेना बुक के अंदर, इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। मेजर, हम लोग अपनी औकात पर आते हैं, हम लोग कौन है? आप और मैं कौन हूँ? वी आर अकाउंटेंट्स, ठीक है ना, वी आर अकाउंटेंट्स। तो हमें वो वाली बात करनी है कि हम डिबेंचर को जब इशू करते हैं। तो अब जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं ना, डिबेंचर की तारीफ तो मैंने लगभग तुम्हारे सामने 15-20 मिनट कर दी, ठीक है ना, 15-16 मिनट कर दी। तो इशू ऑफ डिबेंचर की अगर मैं बात करूं तो सेम है जैसा इशू ऑफ शेयर्स था। आप या तो आम जनता को शेयर बेच सकते हो, या आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, जाकर शार्क टैंक में अमन को दे दिया, अमन सर को दे दिया, या किसी और मैडम को दे दिया, आपने प्राइवेट प्लेसमेंट, मुझे आप अपनी कंपनी के शेयर बेचने आ गए, मैंने साइंस एंड फन के शेयर आपको बेच दिए या डिबेंचर्स आपको दे दिए, ठीक है ना। तो कंपनी में इशू डिबेंचर बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, आम जनता सबको, आईपीओ वाईपीओ जैसे होता है, और या प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इज सेम एज द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर, बिल्कुल सेम होता है। डिबेंचर वर इशू फॉर द सब्सक्रिप्शन, वही एप्लीकेशन अलॉटमेंट किस्तों में भी दे सकते हो, या आप लमसम पैसा भी मंगवा सकते हो, ठीक है ना। डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं या तो कैश पर, या वही वेंडर वाली बात हो गई, असेट खरीद लिया अदर देन कैश, और एक होता है कोलेटरल सिक्योरिटी, ये एक नया है, ये चीज़ आप एकदम नहीं पढ़ोगे, बाकी लगभग सेम ही है। डिबेंचर वेदर इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मे बी इशूड, चाहे आप ऐसे बेच लो चाहे ऐसे बेच लो, चाहे कैश में चाहे काइंड में। तो आप पार पे भी बेच सकते हो, यानी 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये का, और प्रीमियम पर भी बेच सकते हो, यानी 100 का डिबेंचर 10 का, और बेचना मतलब इशू हो गया, ठीक है ना। और डिस्काउंट पर भी बात करेंगे तीनों के ऊपर ढंग से बात करेंगे, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो हमें इस पूरे चैप्टर में करना क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, ऑन कैश अदर देन कैश एंड कोलेटरल, ये सब पढ़ना है, ठीक है जी। चलो, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये वाला, मैं एंट्री इसलिए लिख कर ले आया हूं पहले से ही क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कह रहे इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, अब इसके अंदर हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एट कैश में पार भी आएगा, एट डिस्काउंट भी आ जाएगा, और प्रीमियम भी आ जाएगा। अब पहले मैं इनका मतलब बता दूं, ठीक है जी। पार का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि मुझे आपसे ना 10 लाख रुपए लेने उधारी पर, 10 लाख रुपए उधारी पर लेने हैं। जैसे शेयर्स होता है ना, तो हम स्मॉल फ्रेगमेंट्स, स्मॉल पार्ट्स को एक शेयर बोलते हैं। ऐसी जो एक डिबेंचर होता है, एक बॉन्ड की वैल्यू होती है। मैं बहुत छोटा था, मैंने ये स्टोरी यहाँ पर ही बता रखी है, शेयर में भी मैं बड़ा क्यूरियस होता था शेयर्स देखने के लिए। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, 2 मिनट भी नहीं, कम ही होगा। तो मेरे मामा जी हमेशा नानी जी से एक बात करते रहते थे कि शेयर ऊपर पड़े हैं, शेयर अलमारी में पड़े हैं। तो उस समय ना एक पिक्चर आई थी, रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ, देवानंद साहब जी की, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो जो हम दूरदर्शन पे उनके गाने देखते थे ना, तो वो हीरे की चोरी करते थे, ठीक है। और एक आई थी तू रूप की रानी में चोरों का राजा, अनिल कपूर साहब की एक पिक्चर थी। तो वो हम लोग देख रहे थे, तो वहाँ पे ना हीरा कोहिनूर टाइप का पड़ा हुआ था। तो मुझे लगा शेयर भाई हीरा ही होता होगा। तो मैंने मामा जी से, मैं बहुत छोटा था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे शेयर देखना है। वो हैरान हो गए, तो ये शेयर देखना है? मैंने कहा हाँ। मैं कहा वो मुझे पता है आपकी अलमारी के लॉकर में पड़े हुए हैं, वो मम्मी के दहेज की अलमारी होती है ना, यूँ
लॉकर के अंदर भी एक और लॉकर होता है। तो मैं कहा मुझे पता है आपने वहाँ रखे हुए हैं। तो वो हिल गए, वो लेकर गए अपने कमरे में ऊपर, अलमारी खोली और ला के रख दिए। तो मैंने कहा कहाँ है शेयर? कहते यही है शेयर। तो मैं कहा ये थोड़ा ना होता है शेयर, शेयर तो वो होता है जो अनिल कपूर जी दिखा रहे थे। कहते नहीं, शेयर ये होता है, वो तो हीरा होता है। तो वहाँ से क्यूरियोसिटी जगी, तो उन्होंने शेयर्स दिखाए वहाँ से। तो उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ डिबेंचर 11 में, तो अगर आप अभी भी टाइप करोगे ना डिबेंचर या बॉन्ड, इंटरनेट पे अभी टाइप करो वीडियो को रोककर, तो आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा और डॉक्यूमेंट के ऊपर ना वैल्यू ऑफ 1 बॉन्ड मिलेगी। रेस पिक्चर अगर आप लोगों ने देखी हो, रेस 1 2 3 आई डोंट नो, तो एक पूरा 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 ट्रक भर के बॉन्ड्स आते हैं, पूरा ट्रक भर के बॉन्ड आते हैं। बॉन्ड्स में क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, एक सर्टिफिकेट 100 रुपए का है। मैं आपको कितने सर्टिफिकेट दूं कि आपको 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी मिल जाए? तो एक सर्टिफिकेट की वैल्यू 100 रुपए है। एक 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 कितना हो गया? तो मैं आपको 10,000 सर्टिफिकेट इशू करूंगा, 10,000 बैलेट्स नहीं, 10,000 बॉन्ड्स इशू करूंगा, तब आपके मेरे बीच में क्या बन जाएगा? अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक होता है, पहले कागज का टुकड़ा आता था। 10,000 डिबेंचर्स, बात समझ में आ गई? अब ये 10,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर कितने का मेरे प्यारे बच्चों? 100 रुपए का। तो ये बन गया हमारा 10 लाख। ठीक है जी। तो आपके मेरे बीच में 10 लाख का लेन देन हुआ, मुझे आपको पैसा देना है, ब्याज देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपके पास 10,000 ऐसे कागज के, जैसे वो बचपन में फर्स्ट आते थे एक सर्टिफिकेट मिलता होगा ना तुमको, वैसा ही एक बॉन्ड होता है। मान के चल लो अभी फिजिकल, मजा तो फिजिकल चीज़ों में ही है ना, ठीक है ना? मतलब अबे यार तुम गलत मत चले जाना, मतलब वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो नोट गिनने में मजा है ना, वो यूपीआई में मजा नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, हम पुराने थिंकिंग के लोग हैं। जो गड्डी गिनने में मजा आता है ना, वो ये नहीं है कि 50,000 ट्रांसफर कर दिया, अच्छा आ गए ठीक है रख दिया भाई, 50,000 साथ में आ गया, थूक लगा के मजा आता है ना, तो ये कहानी है। तो 10 लाख रुपए के डिबेंचर आपके पास आ गए, ठीक है ना? अब यही जो इशू किया मैंने, इशू जो किया वो पार पर किया। अब होता है डिस्काउंट पर। तो एज अ कंपनी मैं डिस्काउंट पर इशू क्यों करूंगा? समझो, डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब है कि मैं 10,000 डिबेंचर 90 रुपए के आपको बेच रहा हूं, यानी मैं आपसे लूंगा 9 लाख, ब्याज मैं आपको 10 लाख पर दूंगा, और वापस भी मैं आपको कितने करूंगा? 10 लाख मान लो। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं, हो सकता है मेरा रेपो खराब हो कंपनी का, हो सकता हूं मुझे अर्जेंट नीड ऑफ कैश हो एक्सपेंशन के लिए, क्या पता मैं उससे ज़्यादा कमा लूँ। यहाँ तो मैं 10 रुपये का नुकसान कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या पता 15 रुपये कमा लूँ, 20 रुपये कमा लूँ ज़्यादा। अभी कैश आएगा, पंप करूँगा। सॉरी भाई, ये ना थोड़ा सा मेरा फेवरेट माइक है, इसलिए मैं अटका के काम करता हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं पंप करूँगा पैसा और फिर वो बूम करेगा। फॉर एग्जांपल मेरी दिवाली का सीज़न है, मुझे पटाखे लगाने हैं, मुझे मिठाइयाँ लगानी हैं, कुछ भी कर लो यार, बहुत सारे काम होते हैं। तो वहाँ पर मैं अभी डिबेंचर्स डिस्काउंट पर बेच रहा हूँ, लेकिन जो पेमेंट करूँगा मैं आपको वो 10 लाख ही करूँगा। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है, प्रीमियम। मैं आपको 10,000 डिबेंचर दूंगा, एक डिबेंचर 120 रुपये का। फेस वैल्यू कितनी है उसकी? 100 रुपये की। अब जो बातें कर रहा हूँ ना, फेस वैल्यू, पार, प्रीमियम, ये वही बच्चा समझ पाएगा जो शेयर बाजार समझता है, जो शेयर कैपिटल चैप्टर समझता है। तो आपने मुझे दिए 12 लाख रुपए, आपने मेरे अकाउंट में डाले 12 लाख रुपए, मैं आपको ब्याज कितने पे दूंगा पता है? 10 लाख पर। और 5 साल बाद वापस भी मैं शायद कितना करूंगा? 10 लाख। तो आप पागल हो मुझे ऐसे दे रहे हो? हाँ, आप पागल हो, आप मेरे प्यार में पागल हो, आप मेरी सक्सेस के लिए पागल हो, क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है कि वो कभी भी पैसा देने में फेल नहीं करती। कंपनी ब्याज मार्केट रेट से ज़्यादा दे रही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? तो कंपनीज प्रीमियम पे भी डिबेंचर इशू करती हैं, कंपनीज पार पे भी करती हैं, कंपनी डिस्काउंट पे भी करती है, अभी हम सीखेंगे, ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई? पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का मतलब क्या है? मान लो 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये का ही मिल रहा है आपको, ब्याज भी 100 पे ही मिलेगा, ठीक है जी। 100 रुपये का डिबेंचर 90 पर मिल रहा है, तो ब्याज आपको 100 पे ही मिलेगा, तो 10 का आपका फायदा हो गया। और वापस भी कितने मिलेंगे? मान लो 100 रुपये, मान लेते हैं, अभी और भी केसेस होते हैं। तो 100 रुपये का डिबेंचर आपको मिल रहा है 120 का, लेकिन ब्याज मिलेगा 100 पर। ये कैसे? क्योंकि आप मोहब्बत में हो, आपको लग रहा है कि भैया कंपनी बहुत प्यारी है, कंपनी का ब्याज बाकियों से अच्छा है, ज़्यादा है, स्टेबल कंपनी है, ज़्यादा लंबे तक तक ब्याज देगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये एंट्री वही है, जैसे पहली एंट्री क्या होती थी? इशू ऑफ शेयर्स की,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये डिबेंचर लिखा है, मेरा लिखने का स्टाइल है, पूरा लिख लेना, टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है जी। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू X%, जो भी परसेंटेज दी होगी नाम। अब इस परसेंटेज का अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करना, मैंने बताया ना, सिर्फ दिखाने के लिए जो नाम के आगे प्रीफिक्स किया जाता है। क्वेश्चन में लिखा होगा 10% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, तो 2X% डिबेंचर। अगर मान लो लमसम में पैसा आ गया तो भी तुम्हें पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर। फिर आता है डिबेंचर अलॉटमेंट, अगर किस्तों में काम हो रहा है। ये देखो भाई, शेयर बाजार आना चाहिए यार। 100 रुपये का डिबेंचर आप किस्तों में डिवाइड करते हो ना, पहली किस्त आती है एप्लीकेशन, फिर आती है अलॉटमेंट, फिर आती है हमारी फर्स्ट कॉल, फिर आती है हमारी सेकंड कॉल, फिर आती है हमारी फाइनल कॉल। तो मैक्सिमम 5 किस्तें हम करते हैं, मिनिमम 1 भी कर सकते हैं, 2, 3, 4 किस्त भी कर सकते हो। तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू X% डिबेंचर, ये हो गया। फिर आ गया डिबेंचर ड्यू करने हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर। अब यहां पर आपको पता है, शेयर बाजार में सिखाया था, अगर कुछ ना गिवन हो, कुछ भी ना गिवन हो, तो प्रीमियम कहाँ लोगे अलॉटमेंट में, ऐसे डिस्काउंट भी कहाँ लोगे अलॉटमेंट में। तो अगर पार पर है तो बेटा यही एंट्री है, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू X% डिबेंचर और बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है जी। ड्यू आया, रिसीव आया। लेकिन अगर मान लो प्रीमियम पर है तो यहां क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे है तो, ठीक है जी। मान लो प्रीमियम पे नहीं है, डिस्काउंट पर है, तो क्या आ जाएगा भैया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। अब हम इस वर्ड को, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हैं। तो डिस्काउंट वर्ड लिखते हैं या क्या लिखते हैं, लॉस ऑन इशू। आप क्या लिखना, डिस्काउंट ऑन इशू, क्योंकि ज्यादा समझ में आता है। तो अगर पार पर है तो ये दोनों येलो वाले नहीं आएंगे, प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, डिस्काउंट पे है तो ये आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा या नन। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, आपको अलग कलर से कर लो चाहे, हाँ जी। यहां पर आएगा एनी वन, या दोनों में से कोई एक आएगा या एक भी नहीं आएगा, और नन, दोनों में से या तो एक होगा या कोई भी नहीं होगा। फिर आगे हमारी डिबेंचर डैश कॉल अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर, शेयर कैपिटल की जगह X% डिबेंचर आ गया यार, शेयर कैपिटल की जगह X% डिबेंचर, शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन, सारी एंट्रियां वही हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ सिवाय इसके, ठीक है ना। ऐसे ही आ गया, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट लिख लेना, सेकंड है तो सेकंड लिख लेना, फाइनल है तो फाइनल लिख लेना। ये आपको एंट्री याद करनी है, पहले भी आपने याद की हुई है शेयर वाली, बस डिबेंचर वर्ड बदल देना, रिप्लेस कर देना, जैसे चमत्कार का 3 इडियट्स, ठीक है ना, बस वैसे ही आपको चेंज कर लेना है, लेकिन रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। रटने से कुछ नहीं होगा, रटने से वही होगा जो चतुर का हुआ था। चलो भाई आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल है। अच्छा, मैंने ना इस चैप्टर के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन कम रखे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, पूरा चैप्टर सिमिलर क्वेश्चन से भरा हुआ है, शेयर कैपिटल से भी और वैसे भी मोनोटोनस से बहुत सारे क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, लेकिन आपको कंसेप्ट शार्प करा दूंगा, 100% गारंटी देता हूं। हर बारी मजा आता है, इस बारी भी मजा आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कम रखे, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं। अब देखो, इस वाले टॉपिक के कैश वाले के मैं कितने क्वेश्चन लेकर आऊं, सिर्फ 3 क्वेश्चन। प्रीमियम वाला आ गया, प्रीमियम के 2 क्वेश्चन, डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन, ऐसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से काम करेंगे, क्योंकि सब कुछ सेम ही है मेरे बच्चा, ठीक है ना, सब कुछ सेम है। अब जैसे क्वेश्चन देखो, आपको लगेगा कि क्यों ही कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये पार, प्रीमियम और डिस्काउंट जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं तीनों, ये 6-7 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से एक भी पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि पेपर में कुछ और ही पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है अभी आपको इस टॉपिक के बाद बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी बस बेस बनाना पड़ेगा, इसके बिना वो समझ भी नहीं आएगा। क्या कह रहा भैया, देखो, एप्सन लिमिटेड इशूड 40,000 10% के डिबेंचर 100 रुपए का, तो 10% तो ब्याज दर है, हमें इसका कुछ नहीं करना। तो 40,000 बॉन्ड्स डिबेंचर्स इशू किए हैं, 100 रुपए का एक है पार पर, फॉर कैश, कैश में, पेबल फुल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा आपको एप्लीकेशन पे देना है, तो लमसम पेमेंट है। तो भैया लोगों की डिमांड ज़्यादा आ गई और एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 60,000। सर क्या यहाँ पर भी अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन का पंगा है, लेकिन उतना नहीं है।
मतलब ऐसा नहीं है प्रो राटा वाला काम कर रहे हो, फोर फीचर री इशू, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखो शेयर कैपिटल में सबसे खौफनाक चीज़ एक ही है, वो है प्रो राटा, उसके बाद उसका फोर फीचर री इशू, जो आखिरी टॉपिक आप लोगों ने किया, जो बच्चों को बड़ा मजा आ गया, अब तो बच्चों से मक्खन के जैसे आंसर निकल रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं, वो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है ना। तो जैसे पहली एंट्री हमारी क्या होने वाली है, पहली एंट्री होने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट। देखो वहाँ पर भी मेरा एक तकिया कलाम था कि पहली एंट्री पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पर भी वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ तो 60,000 लोगों ने डिबेंचर भेज दिए, 60,000 इंटू में 100, 60,000 इंटू में 100, तो 60 लाख रुपए हमारे पास आ गए। लेकिन कंपनी ने इशू ही कितने करने हैं, खाली कितने इशू करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बोला यार मुझे 40 लाख रुपए की आवश्यकता है, तुम कह रहे यार ये अपना ही भाई है, तुम कह रहे ठीक है भैया हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर 40 लाख लेकर आ रहा हूँ। तुम आए, तुमने कहा ये ले यार 60 लाख रुपए रख। मैं कहा नहीं बाबूजी मेरे को सिर्फ 40 लाख की नीड है, क्या करूँगा, 20 लाख वापस कर दूंगा, यही होगा, ठीक है जी, 20 लाख क्या कर दूंगा वापस, ये वाली कहानी है। यहाँ पर कहानी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट कितना आया भैया, कितना आया, आपने भेजा कितना, 60 लाख। मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन मैं रखूँगा कितने, 10% डिबेंचर, मैं रखूँगा कितने आपके, 40 लाख। मेरी लायबिलिटी कितनी रहेगी, 40 लाख। बाकी जो आप मेरे पास लेकर आए हो कृपया करके अपने घर वापस ले जाओ, ठीक है जी। कह रहे एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, और पूरे चैप्टर में रिफंडिंग होगी, एडजस्टमेंट प्रो राटा नाम की कोई भी चीज नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं है। देखो प्रो राटा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ना राम को भी फ़ोन किया, मैंने शाम को भी फ़ोन किया, फॉर एग्जाम्पल। देखो ऐसा होता है यार, ऐसा होता है, आपने पेरेंट्स से पूछना बहुत हुआ होगा। क्या बढ़िया एग्जाम्पल उशांक तेरे दिमाग में आया आज, ये पेड बैच में भी नहीं दिया मैंने, ऑफलाइन में भी नहीं दिया, अब ये भी आया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसों की नीड है 60 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की। तो मैंने कहा यार किसको मांगूँ, किसको मांगूँ, मैं कहा हाँ राम मेरा दोस्त है। तो मैंने राम को फ़ोन किया, मैं कहा राम भाई मेरे को ना यार 40 लाख रुपए की आवश्यकता है। तो वो कह रहा है यार 40 तो नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ 30 की हो जाए। तो मैं कहा ठीक है यार देख, शाम तक दे जा घर पे आके। कह रहा ठीक है मैं देखता हूँ जितना अरेंजमेंट होता है मेरे से। फिर मैं कहा यार इससे पता नहीं पूरा हो ना हो, हाँ आए ना आए, तो मैं शाम को भी फ़ोन कर लेता हूँ। तो मैंने शाम को फ़ोन किया, तो शाम को मैंने कहा भाई 40 लाख की आवश्यकता है। तो वो कह रहे कि भैया 40 लाख। मैंने कहा हाँ। तो कहता है यार देखता हूँ कितने हो पाएंगे, मैं शाम तक तेरे को मिलता हूँ, तेरा जुगाड़ करा दूंगा, तू टेंशन मत ले यार, तू बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, ठीक है ना, तो आ जाएंगे पैसे। तो मैंने कहा ठीक है। शाम को मैंने गेट खोला, दोनों साथ साथ में खड़े थे बक्सा लेकर, पैसे लेकर। तो वो आए रखे। मैं कहा भाई राम तू कितने लेकर आया, कह रहा मैं तो लेकर आया हूँ 30 लाख रुपए। और शाम तू कितने लेकर आया, कह रहा मैं भी लेकर आया हूँ 30 लाख रुपए। तो मैं कहा तो 60 हो गए यार, ये कितने हो गए 60, क्या हो गए 60। अब मैंने बोला कि अब मैं क्या करूं, या तो अच्छा ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक 40 ले आया और एक 30 ले आया, फॉर एग्जांपल मान लो 70 लाख आ गए। मैंने कहा अब क्या करूं, चाहिए तो मुझे 40 ही, तो या तो मैं राम से ले लूं सारे, इसके रिफंड कर दूं, या मैंने कहा नहीं यार इसको मैंने फ़ोन किया, बेचारा चल कर आया, पेट्रोल फूक कर आया है, तो इससे भी ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो ऐसा कर 20 लाख तू दे दे और 20 लाख तू दे दे, या प्रो राटा कर लेते हैं, तू 40 लाया तू 30 लाया, 4:3 में दे जाओ मुझे पैसा, ठीक है जी, ब्याज दोनों को मिल जाएगा 4:3 में, 4:3 में तुम मुझे 40 लाख रुपए दे जाओ। तो कहानी ऐसे प्रो राटा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हो रही है वहाँ पर हो रही है, ऐसा कोई गेम यहाँ पर आने वाला नहीं है, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही है। तो स्टोरीज के ऊपर डिपेंड है चैप्टर, इसलिए बेहतरीन कहानियां बताता जा रहा हूं मैं तुमको। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, सौरभ लिमिटेड 2000 डिवेंचर इशू कर रहा है, 9% ब्याज दर है, 100 रुपये का एक, कैसे 25 रुपये एप्लीकेशन है, 25 रुपये अलॉटमेंट है, 50 रुपये फर्स्ट कॉल है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड ऑल विद द डिवेंचर एप्लीकेशन, और सारे पैसे आ गए, सब कुछ ओके, कोई प्रो राटा नहीं, कुछ नहीं है, बस एंट्रियां बोलते जाओ चिल्ला चिल्ला कर। पहले क्या बोलते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आ गया डिवेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन कितना आ गया भैया, 2000 इंटू में 25 कितना हो गया भैया 50, और यहाँ पर आ गया भैया 50,000, ये आ गया जी, खत्म होगी बात, ठीक है ना। फिर दूसरी बात क्या आ गई, इस पैसे को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। कितना परसेंट डिबेंचर है, 9% डिबेंचर है, यहाँ पर आ गया भैया 50,000। अब कुछ दिनों बाद आप ड्यू करोगे, कुछ दिनों बाद आप ड्यू करोगे, क्या ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करो, सॉरी अलॉटमेंट ड्यू करो। अब देखो शेयर वर्ड लिख रहा था मैं, क्या आएगा भैया, डिबेंचर अलॉटमेंट टू
अब प्रीमियम पर है, प्रीमियम पर है या पार पर है? नहीं जी, पार पर है जी, टू 9% डिबेंचर। तो कोई प्रीमियम नहीं आया और कोई भी डिस्काउंट नहीं आया। तो ये भी 25 रुपए का है, तो यहां पर भी कितना आ गया भैया? 50,00,000 और यहां पर भी आ गया 50,000। फिर ये पैसे हमने ड्यू किया, हमको ड्यूली रिसीव्ड डिबेंचर अलॉटमेंट कितना आ गया भैया? 50,000। कितना आ गया? 50,000। फिफ्थ एंट्री की बात करेंगे जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहां पर आएगा भैया डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर भैया? टू 9% डिबेंचर आया। कितना आया भैया? 50। तो यहां पर हो गया भैया 1,00,000, यहां पर भी हो गया 1,00,000। फिर ये पैसा ड्यूली रिसीव्ड। अब देखो लग ही रहा होगा ना तुमको, यार क्या ही पढ़ रहे हैं हम यार, ये तो सेम ही हो रहा है सब कुछ, बट डिबेंचर और शेयर का ही तो फर्क है। क्या आ गया भैया? फाइनल कॉल। कुछ भी नया नहीं है, ये एंट्री आ गई बेटा। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। कह रहे जी डोगरा लिमिटेड क्या कह रहे हैं जी? डोगरा जी कह रहे हैं इशूड 2009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच फॉलोइंग टर्म्स। 20 रुपये एप्लीकेशन है, 20 रुपये अलॉटमेंट है, 30 रुपये फर्स्ट कॉल है, 30 रुपये सेकेंड कॉल है। एप्लीकेशन 2400 शेयर्स की आ गई। मैंने कहा ना राम भी ले आया शाम भी ले आया। तो आपने एप्लीकेशन कितने की रिसीव कर ली? हाँ जी, पूरे ले लिए, 1800 तो पूरे ले लिए। बाकी 400 को कितने ही डिबेंचर इशू किए हैं? 200, और बाकी 200 को आपने रिजेक्ट कर दिया। मतलब कहानी क्या है? पैसे आ गए 2400 शेयर्स के, चाहिए कितने थे? इतने। तो पहले 1800 के, भाई पहला तो था राम, भैया हमने कहा राम जी को क्यों ही वो करना, तो ऐसे करते हैं। ठीक है जी, 400 को कितने दिए हैं भैया? आपने 200 शेयर्स दिए हैं, बचे 200, 200 को एक, ओहो शेयर नहीं, देखो 12 मुझे शेयर निकलेगा क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया ना, तो ये डिबेंचर आ गए। तो कहानी वही है यार, पहली एंट्री पे वी हैव नो कंट्रोल। ठीक है जी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना है भैया? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 2000 इंटू में 20, कोई कंट्रोल नहीं है ना। 2400 इंटू में 20, तो 2400 इंटू में 20 48,000 हो गया। अब ये वाली एंट्री देखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर? 9% डिबेंचर। जैसे मैं शेयर चैप्टर के अंदर एक तकिया कलाम बोलता था, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू, यहाँ X% डिबेंचर के आगे फेस वैल्यू आती है। तो हमने डिबेंचर इशू कितने किए थे? 2000 इंटू 20, तो यहाँ आना चाहिए था 40,000। रिजेक्ट कितनों को किया? 200 को, तो 200 इंटू में 20 4000, और प्रो राटा लगाया तो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? डिबेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट में कम आ जाएंगे, यही होगा कि भैया अगली किस्त में मुझे पैसे कम दे दियो। सिंपल सी बात है, वही जो मैंने बताया ट्यूशन की फीस वाला। देखो भाई मैं वही कह रहा हूँ, हम वो सारे एग्जाम्पल यहाँ रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो इट्स बेटर कि जो बच्चा डायरेक्ट इस चैप्टर को देख रहा है ना देखे। आपको किसी ने बोल दिया होगा, जरूर बोला होगा कि शेयर से ज़्यादा आसान डिबेंचर है, मानता हूँ, उसका तो 10% भी नहीं है ये चैप्टर। जो शेयर की हार्डनेस है और यहाँ पर डिबेंचर की हार्डनेस है, 10% का ही फर्क नहीं है, मतलब 10% ही है चैप्टर उसके आगे। लेकिन मेरे हिसाब से शेयर चैप्टर पढ़ लोगे तब ये आसान लगता है, वरना तो ये बेटा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर ये चैप्टर वो पढ़ने के बाद ये वाली स्टेटमेंट ठीक है ना, बिना पढ़े ये डायरेक्ट पढ़ोगे तो आसान नहीं लगेगा आपको। फिर यहाँ पर आया भैया डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। ठीक है जी, ड्यू तो पूरा ही करूंगा, 2000 इंटू में 3 कितना आ गया भैया? 60,000। और फिर बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, अब 60 में से 4 तो आ ही गए हैं ना, 56,000 हो गया। ठीक है जी, अब बाकी का काम वही है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल वो तो आप कर ही लोगे। सही है जी। फिर ये आया प्रीमियम पे। अब प्रीमियम तुम्हें पता ही है, कुछ नहीं बोल रखा होगा तो हम कहाँ पर ले लेंगे? अलॉटमेंट वाली एंट्री पर। नारायण लक्ष्मी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 7500 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 35 पर डिबेंचर, फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो चलो अलॉटमेंट है ही नहीं, सारा का सारा पैसा उसने कहाँ दे दिया? एप्लीकेशन पर। तो यानी पहली एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लमसम है ना, तो पूरा पैसा आ गया 135 रुपये आ गया, 135। और डिबेंचर कितने इशू किए हैं भैया? हाँ जी,
135 रुपीज़ का एक डिबेंचर है और 7500 डिबेंचर है। ये आ गया 10,125,000, ठीक है जी। तो 10,12,500 ये आया, ठीक है जी। दूसरी एंट्री, आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है, डिस्क्लेमर। हाँ, वो जैसे होता है ना, मूवी देखने जाओ तो वो कहते हैं कि भैया वो स्मोकिंग वाला सीन आता, नीचे लिखा आता ना स्मोक, ऐसे ही बोलूँगा कि कैलकुलेटर जब भी आए तो नीचे एडिटर को बोल दूंगा ये लगा दिया कर कि यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ इंजूरियस टू योर ब्रेन, प्लीज़ अवॉइड इट। ठीक है जी, ऐसा। या मेरी वीडियो से पहले एक बच्चा एक ऐसा डालते हैं कि जैसे वो मुकेश आता था ना, ठीक है जी, या वो मर्दानगी फूफू करने में नहीं है, ऐसा ही एक बच्चा आएगा जो कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा होगा और उसके कम नंबर आ जाएंगे, वो फेल हो जाएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर डालूंगा मैं। ठीक है जी। क्यों सोच रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, देख रहे हो पढ़ाते पढ़ाते ये वाली चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। चलो भाई, चलो, ऐसे मौज मस्ती भी ज़रूरी है, तुम ऐसा लगना चाहिए कि तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो मेरे से। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आ गया। अब इसके बाद क्या आता है भैया, X% डिबेंचर। वो कितना डिबेंचर दे रखा है, तो 12% ब्याज है। अब देखो, तभी तो बाकी लोग 8% 9% दे रहे हैं, 12% दे रहा है, तो इसलिए तो लोग प्रीमियम पे खरीद रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आ गया भैया, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, आपको पता है ना 7500 डिबेंचर हैं, फेस वैल्यू 100 की है, तो यहाँ पर आ गया भैया 7.5 लाख। और यहाँ 7500 डिबेंचर हैं और 35 रुपये का एक है। 7500 डिबेंचर हैं और 35 रुपये का एक है, 2,62,500 आ गया। 2,62,500 आ गया। ये बन गया भैया इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है जी। ये है प्रीमियम पर। और देखो, प्रीमियम का एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अभी तो लमसम वाला था। निप्पा, ओहो, अच्छा हुआ निब्बा नहीं है, हाँ जी। निप्पा लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, पेबल 30% ऑफ नॉमिनल यानी फेस वैल्यू ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहां पर भी बेटा बोल रखा है कि एप्लीकेशन के समय ही क्या है, प्रीमियम है। यहां देखो, तो यानी 100 रुपये का प्लस 10 रुपये का, कह रहे 30 तो एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, 30 प्लस 10 तो 40 की एप्लीकेशन हो गई, बचा 60 रुपये हमारी क्या हो गई है, अलॉटमेंट। ठीक है जी। अब देखो, अंग्रेजी दो तरीके से बन सकती है इसकी। कह रहे पेबल 30% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑन एप्लीकेशन, ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब बच्चे क्या करते हैं, 110 का 30% कर लेते हैं पहला, या वो ये मानते हैं 30 के अंदर ही क्या इंक्लूडेड है, प्रीमियम, तो वो 20 प्लस 10 कर देते हैं। नहीं, वो बोल रहा है फेस वैल्यू का 30%, फेस वैल्यू का 30, प्रीमियम साथ में, तो टोटल 40 रुपये की एप्लीकेशन हो गई और 60 रुपये की मेरी अलॉटमेंट हो गई। तो यहां पर आया भैया बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, यहां पर आएगा भैया 10,000 डिबेंचर इंटू में 40, 10,000 डिबेंचर इंटू में 40 कितना हो गया भैया, 4 लाख। ये हो गया भैया 4 लाख। और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 4 लाख टू कितना परसेंट डिबेंचर, कितना परसेंट डिबेंचर, नाम नहीं दिया हुआ, देखो परसेंटेज नहीं दी हुई, तो हम क्या लिखेंगे, X% डिबेंचर, क्योंकि ब्याज तो होगा ही होगा। यहाँ पर आएगा 10,000 इंटू में फेस वैल्यू यानी 30, कितना हो गया भैया, 3 लाख। और बाकी का कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम पर। ये वाला काम तो हमने ऑलरेडी प्रीमियम वाला तो कर भी रखा है। फिर हमारी तीसरी एंट्री आएगी डिबेंचर, कौन सी कॉल, अलॉटमेंट, सॉरी, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू X% डिबेंचर। यहाँ पर आएगा भैया कितना, 6 लाख। कितना आएगा भैया, 6 लाख। डिबेंचर अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर कितना आ गया, 6 लाख। और चौथी एंट्री यहाँ पर क्या आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितना आ गया भैया, 6 लाख। सिंपल है जी, बस ये प्रीमियम का नया पंगा है, देख लेना इसको। आगे बढ़ते हुए अब आता है डिस्काउंट पर, जो आज तक तुमने नहीं पढ़ा है। डिस्काउंट वाला काम तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है कि हम अपने डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। 10 रुपये का डिबेंचर, 9 रुपये का, 100 का, अच्छा 100 का, 90 का, 95 का। अच्छा एक बात और बता दूं, बीच बीच में याद आ रही है,
कि जो शेयर कैपिटल में हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट शेयर की जो वैल्यू लेते थे 1 यूनिट ऑफ शेयर, वो बाय डिफॉल्ट 10 रुपये लेते थे, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। यहां पर बाय डिफॉल्ट 100 रुपये लेनी है, ठीक है ना। कट्टी लिमिटेड, ओहो अब्बा कट्टी, क्या बात कर रहे हो। कट्टी लिमिटेड इशूड 8,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ठीक है जी, एप्लीकेशन 9,000 डिबेंचर की आ गई है, एप्लीकेशन 9,000 डिबेंचर की आ गई है, बाकियों को आपने प्रो राटा अलॉटमेंट के हिसाब से लगाया है। देखो जब लमसम में पैसा आता है तो प्रो राटा का मतलब यही होता है ना कि हम थोड़ा थोड़ा जो पैसा सबको एक्स्ट्रा आ गया है वो क्या करना पड़ेगा वापस, ठीक है ना। बाकी डिटेल मैंने शेयर चैप्टर में दे रखी है बेटा आपको। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि मैं जो प्रो राटा लगा रहा हूं वो शाम और शाम लेकर आए, लमसम पैसा लेकर आए। प्रो राटा लगाऊंगा तो पैसा थोड़ा थोड़ा सा वापस करूंगा, शाम कुछ फालतू पैसा लाया होगा उसको दूंगा, राम कुछ फालतू पैसा लाया था उसको दूंगा वापस। तो बच्चों को ये लगता है कि मैं रिफंड कर रहा हूँ, रिफंड नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर रहा हूँ। लगाया मैंने प्रो राटा है, सारे डिबेंचर होल्डर को मैंने डिबेंचर दिए हैं। तो यहाँ पर आया बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 डिबेंचर इनटू में 90, 9,000 डिबेंचर है और 90 का एक है क्योंकि डिस्काउंट पर किया है ना, तो 81 और 4 जीरो आ गए, तो ये आ गया भैया 8,10,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 8,10,000। ठीक है जी, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, क्या है भैया, टू 9% डिबेंचर, टू 9% डिबेंचर। देखो यहां तो आया 8,10,000 और यहां पर आना चाहिए बेटा 8 लाख। फेस वैल्यू है ना, 8,000 डिबेंचर थे और 10 रुपये 100 रुपये का एक था, तो कितना आ गया 8 लाख। अब आपने डिस्काउंट पर भी इशू किया है, आपने डिस्काउंट पर भी इशू किया है, तो यहां आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना आएगा, 8,000 इंटू में 10 कितना हो गया भैया 80,000। तो जो ये फालतू के 90,000 आए हुए हैं आपके पास, ये आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, यानी टू बैंक कर दोगे। इंपॉर्टेंट है, पेपर में कम पूछते हैं ये वाले क्वेश्चन, अभी जो पेपर में आएंगे वो तो मैंने शुरू भी नहीं किए पढ़ाने, ठीक है ना, अभी तो वार्म अप चल रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, बैंक 9,000 डिबेंचर आया आपके पास और एक डिबेंचर कितने का है 90 रुपये का, तो ये आ गया, ये वाली एंट्री सेम यहाँ आ गई। फेस वैल्यू यहाँ पर आएगी, फेस वैल्यू कितनी होगी भैया 8,000 डिबेंचर इंटू में 100, जितने बेचना चाहते थे, ठीक है जी। डिस्काउंट लगा है आपका 8,000 इंटू में 10, 8,000 इंटू में 10 80,000। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया आपके पास, एक्स्ट्रा पैसा जो आ गया वो क्या करोगे आप, रिजेक्ट कर दोगे 90,000 रुपये, ठीक है जी। वो क्या कर दोगे, प्रो राटा अलॉटमेंट लगाया, फालतू पैसा थोड़ा थोड़ा जो था वो सबको क्या कर दिया, वापस कर दिया। और देखो कह रहे अल्का लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिबेंचर ऑफ 1,000 रुपये का एक है, डिस्काउंट 10% है, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द इशू 500 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 50। देखो टोटल डिस्काउंट कितना है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ लिखा है रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद रिडम्पशन, कुछ भी नहीं करना आपको इसका। हम रिडम्पशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम इशू पढ़ रहे हैं, तो 5 साल बाद क्या होगा हमें लेना देना नहीं है। इशूड 5,000 10% डिबेंचर ऑफ 1,000 ईच एट 10% रिडीमेबल एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो भैया डिस्काउंट कितना हो गया, 100 रुपये हो गया ना, 50 रुपये एप्लीकेशन के समय है, बाकी अलॉटमेंट। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो तो जो 1,000 रुपये है ना, इसके टुकड़े ऐसे हुए हैं, 1,000 में से पहले तो 100 माइनस करोगे 900, तो यहाँ पर आया भैया 500 माइनस 50 और यहाँ पर भी आ गया भैया 500 माइनस 50, यानी 450 वो हो गया, 450 वो हो गया। फेयर इनफ, ठीक है जी। एंट्री क्या बैठेगी भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या है भैया 10% डिबेंचर। कितना पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, डिस्काउंट पर आएगा, तो 5,000 इंटू में 450, 5,000 इंटू में 450, तो यह आ गया 22,50,000।
तो यहाँ पर लिख दिया भैया 5,000 इंटू में 450, ठीक है जी। फिर ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर हो गया। अब डिवेंचर, ओ यार 10% डिवेंचर नहीं, डिवेंचर एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे आया डिवेंचर एप्लीकेशन टू कितना परसेंट डिवेंचर है भैया, 10% डिवेंचर। यहाँ पर आया 22,50,000, जबकि यहाँ कितना आना चाहिए था 5,000 इंटू में 500 यानी 25 लाख। तो जो बाकी 50 रुपये पर डिवेंचर था वो कहाँ चला जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डेबिट क्यों हो रहा है पता ही है ना, क्योंकि हमारा लॉस है। ये एंट्री हो गई। अब एक एंट्री और बची है, वो कौन सी है, अलॉटमेंट की, डिवेंचर अलॉटमेंट वाली। तो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, यहां पर भी क्या आएगा भैया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है जी। अब अमाउंट कितना होगा, सेम ही अमाउंट होगा, एकदम सेम, 22,50,000। यहाँ पर आ गया भैया 2.5 लाख और यहाँ कितना आ गया भैया 25 लाख। फिर एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, सही है जी, 25 लाख। तो जो अभी तक आपने पढ़ा वो सिर्फ एक वार्म अप था, ये समझने के लिए कि इशू की एंट्रीज कैसे होती हैं। इशू, अच्छा अब ये ऐसा नहीं है कि टोटल वेस्ट हो रहा है, ये सब काम आएगा, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। वहां तक पहुंचने के लिए सब आएगा, पार भी आएगा, प्रीमियम भी आएगा, डिस्काउंट भी आएगा। अभी हमने कैश वाला केस सीख लिया, अब उधार वाला केस सीख लो। उधार वाला मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश, उधार तो नहीं है, यानी आपने बिल्डिंग खरीदी और उसको डिवेंचर दे दी, जैसे शेयर्स दे रहे थे वैसे डिवेंचर दे दो, ठीक है ना। तो आपने असेट खरीदा, मान लो बिल्डिंग, टू वेंडर, प्लांट खरीदा, प्लांट टू वेंडर, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर टू वेंडर। आपको पता ही है यार, वो प्रोमोटर वाली एंट्रीज भी कराई थी, ब्रोकर वाली एंट्री भी कराई थी, तो वो सब दोबारा करा दूंगा वैसे तो असेट, अच्छा आपने किसी कंपनी खरीद ली, तो कंपनी खरीद ली तो सन्ड्रीज असेट, बहुत सारे असेट हो जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगी, उधार हो जाएंगे, और परचेज कंसिडरेशन यहाँ आ जाएगी, कितने का खरीदा, इसको क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। बताया था मैंने वहाँ पर भी, कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जितने में आपने खरीदी है, 5 लाख के असेट थे, 2 लाख की वो थी और 4 लाख में ये खरीद लिया, तो या तो ऊपर बचेगा या नीचे बचेगा। जब ऊपर बचता है तो क्या लिखते हैं, ऊपर बचता है तो लिखते हैं गुडविल, यू नो वेरी वेल, गुडविल डेबिट, और यहां बचेगा तो क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व, अगर नीचे बचेगा तो, ठीक है ना। ये वाली एंट्री क्या होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट, अगर कुछ पैसा दे रहे हैं तो पैसा यानी बाकी डिवेंचर। मान लो टोटल 5 लाख के आपने कंपनी खरीदी, एसेट खरीदे, 1 लाख आप उसको कैश दे रहे हो, तो 1 लाख कैश, बाकी 4 लाख के क्या हो गए, डिवेंचर। अब डिवेंचर अगर पार पे हैं तो यही वाली एंट्री, पार पे नहीं है, अच्छा देखो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर शेयर लिखा हुआ है, डिवेंचर अगर पार पे नहीं है, प्रीमियम पे है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट ऑन इशू। भैया ये तो बिल्कुल ही सेम हो गया, ये काम तो पहले पढ़ रखा है यार, नई चीज बस क्या आ रही है, डिस्काउंट। शेयर वाला काम तो पहले कर रखा है, वर्किंग नोट से नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाले हुए हैं आपने, यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर है। पॉइंट वाला भी बताया था कि भैया पॉइंट में अगर आ जाए तो क्या करना है। अब एग्जाम की बात बताता हूँ। अब देखो, अब टीचर के पास जो पेपर बना रहा है उसके पास 2 ऑप्शन है कि अगर वेंडर वाला केस देना है, या तो वो शेयर से देगा या डिवेंचर से देगा। क्या कहते हो, चलो कमेंट करके गेस करो, क्या कहते हो, किसका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी होगा, बताओ किसका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी होगा। मैं आपको बताऊं, वो है डिवेंचर का। कैसे पता चला, 10 साल के पेपर उठा के देख लेना, 19 पेपर जो भी तुमने स्टार्टिंग के अंदर इंट्रो में भी देखा, 19 पेपर में आप उठा कर देख लेना किससे ज़्यादा बारी वेंडर आया और किससे ज़्यादा बारी शेयर से आया या उससे आया है, डिवेंचर से। तो डिवेंचर जीत जाता है, तो ये डिवेंचर से ज़्यादा पूछा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारे पेपर में डिवेंचर ही आएगा। पलड़ा बात करोगे तो 60-40 है, बराबर नहीं है,
60-40 और 60 ये है, तो ज़्यादा भारी डिबेंचर वाला चैप्टर हो जाता है, ठीक है ना। तो ट्रेंड एनालिसिस और ये सब देखने के बाद मैं आपको बात बता रहा हूँ। गॉट इट। तो मतलब लगभग क्या एकदम ही सेम है यार, तुम्हें फर्क ही नहीं पता चलेगा क्वेश्चन में क्या है, बस शेयर की जगह डिबेंचर आ रहे हैं और क्या है। जॉय लिमिटेड बॉट बिल्डिंग 9 लाख रुपए की और 10% डिबेंचर दिए हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बस हो गया। तो क्या खरीदा बेटा, बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपए की खरीदी है। किससे खरीदी है ये नहीं पता, किससे खरीदी है ये नहीं पता, किसने खरीदी है ये तो पता, वो तो हम हो गए ना, हम तो वेंडर का नाम लिखेंगे, वेंडर का नाम नहीं पता तो 9 लाख। और अब वेंडर नहीं पता तो वेंडर डेबिट 9 लाख टू कितने परसेंट डिवेंचर दिए, 10% डिवेंचर टू 10% डिवेंचर, ठीक है जी, 10% डिवेंचर बाय इशूइंग 100 रुपए का एक, और डिस्काउंट पर दिए हैं 10% डिवेंचर लिखो पहले, और डिस्काउंट पर दिए तो यहां लिखेंगे हम क्या, वही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है जी। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वर्किंग नोट, क्योंकि जब क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं गिवन होंगे तो मुझे लिखने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आएंगे, कितने पैसे देने हैं भैया, 9 लाख, 9 लाख, और उन 9 लाख का वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर कितना है भैया, 100 माइनस 10, वैल्यू नॉट फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 100 थी, डिस्काउंट के बाद 90 रह जाएगी, तो अगर 90 को इससे काटूंगा तो कितना आ गया भैया, 1000, कितने आ गए, 1000 डिवेंचर आ गए। तो यहां पर आ जाएगा भैया कितना, 10 लाख, ओ सॉरी, यहां पर आ जाएगा भैया कितना, 1 लाख, और यहां पर आ जाएगा भैया कितना, 10 लाख, ठीक है जी, 10 लाख आ रहा है। अच्छा 10,000 डिवेंचर होंगे ना, कितने डिवेंचर होंगे भैया, 10,000, 10,000 डिवेंचर, एक ही जीरो तो कटेगा ना, तो 10,000 और यहाँ पर आ गया 10 लाख, ये तो समझ में आ गया होगा। कितने डिवेंचर थे भैया हमारे, कितने डिवेंचर थे, एक 10,000, और यहाँ पर आ गया इंटू में 10, और यहाँ पर आ गया 10,000 इंटू में 100, ठीक है जी, कुछ नया नहीं है, एवरीथिंग इज पुरानी, गॉट इट। देखो और देखो, अब ये क्या कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं जी, ये प्रोमोटर वाली एंट्री आ गई, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस कराए थे ना, कह रहे अमृत इशूड 1000 डिवेंचर, यहाँ डिवेंचर भी दिए हुए हैं, ईच अमित को भी दिए और भास्कर को भी दिए, ये दोनों हमारे प्रोमोटर थे, क्योंकि उन्होंने हमारे बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कराने की हेल्प की थी, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेट मतलब वो AOA MOA पूरा वो भरना और सब इनकॉर्पोरेशन कराना, कंपनी को रजिस्टर कराना, वकीलों के धक्के खाना, क्या होता है वकीलियों, ठीक है जी। चलो तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रोमोटर्स, अब प्रोमोटर का नाम दिया हुआ है तो टू अमित और टू भास्कर, सिर्फ प्रोमोटर भी लिख सकते हो। तो कितना दिया है भैया, कितना दिया है, देखो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस 1000 इंटू में 100, और पार पे ही दिया है 1000 इंटू में 100, तो 1000 इंटू में 100, 1 लाख इसको देने हैं, 1 लाख इसको देने हैं, टोटल कितने हो गए, 2 लाख। अब आप डिबेंचर इशू करोगे, अब आप क्या करोगे, यहां पर अमित डेबिट, भास्कर डेबिट टू, क्या आ जाएगा भैया, कितने परसेंट डिबेंचर हैं, 6% डिबेंचर है, कितना आ गया, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, खत्म होगी बात, ओके। फिर आता है एंथनी लिमिटेड इशूड 20,000, अच्छा जब नंबर ऑफ डिवेंचर दी हो तो बल्ले बल्ले है, ठीक है ना, वरना वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 20,000 इंटू में 100, 10% डिस्काउंट पे दिए हैं मिट्ठू को, क्यों, क्योंकि उससे हमने असेट भी खरीद लिया और लाइबिलिटी भी खरीद ली, ठीक है जो बिजनेस टेक ओवर कर लिया। अब देखना भैया ध्यान से देखना, तो यहाँ पर आपने असेट्स खरीदे हैं, तो असेट डेबिट कितने के, 23,50,000 के, टू एक आध लाइन छोड़नी पड़ती है ना, क्या बता वो आ जाए आपकी गुडविल आ जाए, तो लाइबिलिटी कितनी है भैया, 6 लाख रुपए की,
परचेज कंसिडरेशन मिट्ठू लिमिटेड का कितना है, कितने का असेट खरीदे, कितने की लायबिलिटी खरीदी, टोटल कंसिडरेशन है 20,100 रुपये डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट, 100 रुपये एट 10% डिस्काउंट, तो यानी 90 रुपये का 20,000 इंटू में 90 कितना हो गया भैया 18 लाख रुपए, कितना हो गया भैया 18 लाख रुपए हो गया। अब ये 24 है और ये 23,500 है, तो ऊपर बचेगा तो क्या आता है भैया गुडविल, कितना आ गया 50,000 रुपया। ठीक है जी। अब यहां पर आ गया जी मिट्ठू लिमिटेड डेबिट 18 लाख डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू, कितना परसेंट डिवेंचर है 9% डिवेंचर। अब यहाँ तो फेस वैल्यू आएगी, टोटल कितना आ गया 20 लाख और यहाँ 2 लाख रुपए के आ गया डिस्काउंट, ये एंट्री है। तो ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि आपकी यादें ताज़ा हो जाएं कि गुडविल का क्या करना है, या अगर नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व का क्या करना है। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल डिट्टो सेम, ये वाला टॉपिक अब नया टॉपिक आ जाएगा, डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है एज शेयर्स, जो शेयर में पढ़ा था। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस कर लो आगे बढ़ने से पहले, चाहे उसकी मत करना, स्टार्टिंग वाला जो काम कराया था ना पार प्रीमियम और वो, बस एंट्री याद कर लो, उसकी प्रैक्टिस करने की कोई नीड नहीं है। मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी कह रहा था, एक वन टाइम करनी चाहिए, फाइनल्स में या रिवीजन कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं करनी। ये वाले कि जितने क्वेश्चन आपकी टीएस गरेवाल, DK गोयल या हमारी विनर सीरीज में दिए हुए हैं, ये सारे के सारे प्रैक्टिस कर लो और फिर बढ़ेंगे हम नए टॉपिक पर। अब नया टॉपिक क्या है वो मैं आपको बताता हूं। नया टॉपिक बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ने के लिए 11th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा। हमारे 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक हुआ करता था, उसका नाम था प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये सबको जानते हो, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। मुझसे पढ़े थे तो मैंने उस एग्जाम्पल में एक बच्चे की जीन्स फाड़ी थी, मजाक मतलब हाइपोथेटिकली, ठीक है ना, कहीं वो जीन्स ही फाड़ देते हैं क्लास में, ऑफलाइन बच्चे आने बंद ऑनलाइन एजुकेशन सेफ है सर, तो ऐसा नहीं था। तो वहाँ पर मैंने कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस प्रिंसिपल, फ्यूचर में होने वाली आपदाओं को अगर आप भांप लो, दूर से देख लो, तो आप पहले से गुल्लक बनानी शुरू कर देते हो, रिजर्व या प्रोविजन बनाने शुरू कर देते हो। यही होता है ना प्रूडेंस प्रिंसिपल। सेम कहानी यहाँ पर है। कहानी यहाँ पर क्या है कि जब हम बॉन्ड बनाते हैं, जब हम वो रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो हम फ्यूचर में यानी रिडम्पशन डेट पहले लिख देते हैं कि भैया आज मैं आपसे पैसा उधार पे ले रहा हूं और मैं लिखित में दे रहा हूं कि मैं आने वाले 5 साल को इस तारीख इस डेट पर आपको पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है जी। जब डेट तय होती है साथ साथ ये भी तय होता है कि मैं आपको पैसा कितना दूंगा। सर पैसा कितना दूंगा, वही फेस वैल्यू तो देनी होगी ना? नहीं, कभी कभी कुछ अलग गेम भी होता है। मैं आपको बताता हूं क्या गेम है। तो टोटल क्या होता है, जब मैं शेयर को इशू कर पा रहा हूं तो 3 केस में कर पा रहा हूं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पर। तो इशू तो ये 3 केस होंगे, लेकिन रिडम्पशन जो होती है ना, मैं पैसे वापस करूंगा। अच्छा, ये पार, प्रीमियम और डिस्काउंट ये फेस वैल्यू से कैलकुलेट होता है ना। फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू जो इशू वैल्यू है उसको पार बोलते हैं। फेस वैल्यू ज्यादा इशू वैल्यू से उसको प्रीमियम बोलते हैं। फेस वैल्यू कम है इशू से, उल्टा बोल दिया, फेस वैल्यू कम है इशू वैल्यू से तो उसको क्या बोलते हैं, कम है। फेस वैल्यू कम है, इशू वैल्यू ज़्यादा, तो उसको प्रीमियम कहते हैं। फेस वैल्यू ज़्यादा है, इशू वैल्यू कम है, यानी 100 का डिवेंचर 90 का, तो उसको डिस्काउंट कहते हैं। तो ये तो हो गया इशू का गेम, लेकिन हमने ये भी लिख दिया 5 साल बाद मैं आपको पैसा वापस कितना दूंगा। अब वापस मैं 2 केस में दे सकता हूं, या तो 100 रुपये लिया, हर साल ब्याज दे रहा हूं, 100 रुपये क्या करूंगा वापस। 110 रुपये लिया प्रीमियम, 100 पे ब्याज दे रहा हूं, वापस कितना करूंगा 100 रुपया। तीसरा केस सुनना, भी सारे आएंगे, दोबारा बताऊंगा। तीसरा केस, इशू किया डिस्काउंट पर, 90 रुपये लिए आपसे मैंने, ब्याज दूंगा 100 रुपये और वापस भी कितना करूंगा 100 रुपये। लेकिन एक और केस होता है जहां पर ब्याज के साथ साथ डिबेंचर होल्डर को कैपिटल एप्रिसिएशन भी दिया जाता है, यानी उसके डिबेंचर की वैल्यू बढ़ाकर उसको वापस की जाती है। यानी मैं आपको कह रहा हूं कि भैया आप मुझे आज 100 रुपये दो, मैं आपको 5 साल तक 100 रुपये पे ब्याज भी दूंगा,
5 साल खत्म होने के बाद मैं आपको 120 रुपया दूंगा। ये होता है रिडीमेबल एट प्रीमियम। कभी भी रिडम्पशन जो होगी ना वो पार पे होगी, कभी भी जो रिडम्पशन है ना वो डिस्काउंट पर नहीं हो सकती। पार पे होगी, प्रीमियम पे होगी, डिस्काउंट पर कभी भी नहीं होगी। तो टोटल 6 केस बन के आते हैं। टोटल 6 केस क्या बनते हैं कि मैंने इशू किया, भी हटा दूंगा यहां से, और मैं रिडीम करूंगा। इशू किया मैंने 100 रुपए का, रिडम्पशन भी करूंगा 100 रुपए पे। ठीक है जी, मान लेते हैं उसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपए है। इशू किया 110, वापस करूंगा 100, लेकिन ब्याज 100 पे ही चलता रहेगा। ब्याज कोई भी केस हो 100 पे ही चलेगा। इशू किया 90 का, वापस करूंगा 100, तो रिडम्पशन हुई पार पर, इशू हुआ पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर। या आपको मैंने इशू किया 100 रुपए, वापस करूंगा 120 रुपए फालतू। आपने मुझे दिए 110 प्रीमियम पर, मैंने आपको भी प्रीमियम पे दिया। जरूरी नहीं है वो ज्यादा ही हो, वो 105 भी हो सकता है, 100 से ऊपर होगा। बच्चों को लगता है कि अगर हम अभी प्रेजेंटली इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर और रिडम्पशन भी कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो वो वाला प्रीमियम इस वाले प्रीमियम से ज्यादा होगा। होता है लेकिन जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये 110 हो, ये हो सकता है 102 हो, 103 हो, 104 हो। 100 से तो ऊपर ही मिला ना आपको, ब्याज आपको 100 पे मिल रहा था, ठीक है ना। और ऐसा हो सकता है कि आपने 90 रुपए दिए, मैं आपको कितना दे रहा हूं 120, तो फायदा ही फायदा है। वहां पर ये मैंने किस पे किया भैया, प्रीमियम पे किया। किस पे किया, प्रीमियम पे किया। लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको डिस्काउंट पर क्या कर दूंगा, रिडीम कर दूंगा, नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। तो टोटल अब ये 6 केस पढ़ने, यानी हमें दोबारा से ये चैप्टर शुरू करना अब, वो है इशू ऑफ डिबेंचर। इतना तो पढ़ लिया, साथ में एक लाइन और लग गई, विद द व्यू ऑफ रिडम्पशन। कई बच्चों को लगता है, वो सिलेबस चेक करते हैं, कहते हैं सर रिडम्पशन पेपर में नहीं आएगा, मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं रिडम्पशन, मैं तो बस रिडम्पशन को देखते हुए इशू की एंट्री कर रहा हूं। फ्यूचर में आपको लगता है ये 20 रुपए फ्यूचर में नुकसान है आपका, यहां तक तो गेम ठीक है, कोई नुकसान नहीं है फ्यूचर में। लेकिन यहां लगता कि मुझे फ्यूचर में 20 रुपए एक्स्ट्रा देने उस बंदे को, तो जो 20 रुपीज आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आपका फ्यूचर में होने वाला लॉस है। फ्यूचर में होने वाले लॉस को आपको आज ही कंसीडर करना पड़ेगा, ये प्रूडेंस प्रिंसिपल का नियम है। अब उसको कंसीडर कैसे करना है, ये वाली बात है। तो प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर जो अभी तक आपने पढ़ लिया वो इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये इस्तेमाल होगा क्योंकि जब बॉन्ड बनेगा तो हमें पता होगा कि हमें रिडम्पशन जो है वो 5 साल बाद, 10 साल बाद प्रीमियम पे करनी है या पार पे। तो अगर पार पे करनी है तो कोई ट्रबल नहीं है, लेकिन प्रीमियम पे करनी है तो गुल्लक बनानी पड़ेगी। वो गुल्लक क्या होगी अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। उस गुल्लक का नाम वैसे होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उस नुकसान का नाम है, उस नुकसान का नाम है, ठीक है ना। सही है जी, वो जो फ्यूचर का हमारा लॉस है, जो फ्यूचर का हमारा लॉस है। बात समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। वैसे भी मैं सारे के सारे केस लिखवा रहा हूं तुम लोग, ठीक है ना। चलो ये यहां पर नहीं होना चाहिए ना, ये तो वेंडर का गेम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अभी जैसे आपको बोला, वेंडर की एंट्रीज ढंग से एक बार प्रिपेयर कर लो, 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर हम ये 6 केस पे चलते हैं। चलो, बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना, जो यूजुअली बच्चा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगाता है, यानी अक्टूबर नवंबर में। लेकिन उसके बाद सैंपल पेपर लगाने का समय नहीं बचता। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, वो है हमारी विनर सीरीज, जिसके अंदर हम लोगों ने पिछले 10 साल के 19 पेपर प्लस 3 सीबीएसई सैंपल पेपर को मर्ज करके चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। यानी आप कोई भी चैप्टर अपना कंप्लीट करके यहां से पिछले 10 साल के पेपर का ट्रेंड देख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो भी मार्क्स वाइज। पहले एमसीक्यू आएंगे, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग आंसर विद प्रॉपर डिटेल कैलकुलेटिव सॉल्यूशन। और हाँ, टॉपर्स के आंसर भी दिए गए हैं कि ताकि बच्चे को पता चल जाए कि आपको आंसर पेपर में लिखना कैसे है। आप चैप्टर कंप्लीट करो और पिछले 10 साल के पेपर आप सॉल्व कर सकते हो हमारी विनर सीरीज से। आज ही जाकर Amazon या फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो ये पहले 3 केस आएंगे ना बेटा, वो एकदम सेम है। तो टॉपिक का नाम क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर विद द व्यू ऑफ रिडम्पशन। मैं फिर डिस्क्लेमर दे दूं, वी आर नॉट डूइंग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वी आर जस्ट डूइंग इशू ऑफ डिबेंचर विद व्यू ऑफ रिडम्पशन, कि फ्यूचर में डिबेंचर को रिडीम कैसे किया जाएगा। तो भैया कहानी यह है
इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। 100 रुपए का डिबेंचर, 100 रुपए का डिबेंचर जो है वो 100 रुपए का ही हम रिडीम करेंगे। तो कोई एंट्री में चेंज नहीं है। फ्यूचर मेरा कोई नुकसान हो रहा है? फ्यूचर में मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो मैं आज गुल्लक नहीं बनाऊंगा। एंट्री फिर वही है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर। ठीक है जी, किस्तों में होगा तो किस्तों में कर देंगे। वैसे 99.99% लमसम वाला ही गेम चलता है, ठीक है ना। यार मुझे आज 40 लाख रुपए की नीड है तो मैं तुमसे किस्तों में क्यों मंगवाऊंगा, ठीक है ना। तो जनरली पैसा डिबेंचर का किस्तों में नहीं आता है। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर, ये एंट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आज ही अभी स्टार्टिंग के अंदर। फिर आता है इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। इशू प्रीमियम पे किया था, रिडम्पशन पार पे ही करेंगे। तो फ्यूचर में देखो 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 देखो, फ्यूचर में कोई नुकसान हो रहा है तुम्हारा? नहीं, उल्टा आज 5 रुपए का फायदा है। इशूड एट प्रीमियम है तो वो कहां चला जाएगा भैया, ये, ठीक है ना। तो ये वाला भी तुमको ऑलरेडी आता है, कुछ नया नहीं है मेरे भाई। यहां पर कोई भी एंट्री एकदम नई नहीं है। ये हमने यहाँ टू क्यों लिखा हुआ भाई, छोड़ो, ठीक है ना। तो बस यहां पर क्या आ गया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या आ गया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे अभी तक कर रहे थे। फिर आया इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। फ्यूचर में अभी भी कोई नुकसान नहीं है, डिस्काउंट ऑन इशूड डिबेंचर बस यहां पर आ गया। तो पहले 3 केस अभी आपने पढ़ लिए, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, जो अभी तक इतनी देर से हम काम कर रहे थे 1-1.25 घंटे से। अब नई चीज आई है, ये एकदम नहीं है, ध्यान से देखना। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो फ्यूचर में फ्यूचर लॉस कितना है भैया मेरा, 10 रुपए का। फ्यूचर का लॉस कितना है, 10 रुपए का। ध्यान से देखना, तो जो ये व्हाइट वाला चल रहा है ना, ये वही वाली एंट्री जो पहले आपने की थी। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपया, केस फर्स्ट। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन टू X% डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन टू X% डिबेंचर। इशू की एंट्री में कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम फ्यूचर को देखें तो फ्यूचर में मेरा 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसके लिए गुल्लक बनानी पड़ेगी। गुल्लक का नाम है, अभी बताया था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज। और वो मेरा फ्यूचर का लॉस है, तो लॉस क्या होता है, डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपए। प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता था ये 5 साल बाद करना है, लेकिन आपको गुल्लक आज ही बनानी पड़ेगी। तो यहां पर जो अमाउंट आएगा और यहां जो अमाउंट आएगा वो हमेशा सेम होगा। ये वो लॉस होगा जो मेरा फ्यूचर में होना है 10 रुपए का। जो फ्यूचर मेरा 10 रुपए का नुकसान होगा वो यहां भी आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा। इतना सा चीज बस याद रखना, ये एंट्री तुम्हें रिकॉल करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। समझा मैंने दी है, गुल्लक क्रेडिट होती है, लॉस डेबिट होता है, ठीक है जी। ऐसे ही इशू मैंने 5 रुपए प्रीमियम पे किया, ये आज का 5 रुपए का फायदा है, और ये फ्यूचर का लॉस है 10 रुपए का। फ्यूचर लॉस है बेटा ये भी 10 रुपए का, ठीक है ना। तो बाकी एंट्री सेम है, बस हमने क्या कर दिया, यहां पर 10 रुपए डाल दिया। तो केस 2 की जो एंट्री थी हमारी, केस 2 की जो एंट्री थी, ये केस 2 की एंट्री में यहां पर और यहां पर हमने लिख दिया। देखो, केस 2 की एंट्री में हमने यहां पर और यहां पर लिख दिया। तो केस 1 और केस 4 सेम है, बस लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ जाता है। केस 2 और केस 4 सेम है, केस 2 और केस 5 सेम है, बस यहां पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज आ जाता है। ये तो प्रेजेंट का प्रॉफिट है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है, अब क्या है, यहां पर 97 का इशू किया है, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। तो अभी भी मैं 3 रुपए का नुकसान खा रहा हूं और फ्यूचर में 10 रुपए का नुकसान खा रहा हूं। तो फ्यूचर लॉस तो कितने का है, 10 रुपए का। प्रेजेंट लॉस कितने का है भैया, 3 रुपए का। दिस इज प्रेजेंट लॉस, 3 रुपए का। ये एंट्री आपने ऑलरेडी कर ली। जो तीसरा केस है वही छठा केस है, और यहां पर आ गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, फ्यूचर का लॉस, जिसके लिए गुल्लक बना दी। अब एक पॉइंट समझो, पॉइंट प्यारे बच्चों ये है कि इन दोनों को जोड़कर हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख लो या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख लो, बात एक ही होती है। आप क्लब करके 13 रुपए लिख सकते हो। आज का 3 रुपए वो तो आज ही राइट ऑफ करना पड़ेगा, और फ्यूचर का 10 रुपए, तो टोटल लॉस कितना हो गया बेटा मेरा, 13 रुपए मैं यहां लिख दूंगा एक ही जगह। आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, आप एक जैसा भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है जी। तो एक एक करके ये
6 के 6 केस को आपको याद करना पड़ेगा, लिख लेना है, एक एक करके फोटो ले लो। टेलीग्राम पे पीपीटी तो आ जाएगी, कॉमर्स एंड फन के टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लेकिन अभी फिलहाल फोटो ले लो पहले केस की, जल्दी से नोट कर लो, या तो पॉज करके नोट करना बेस्ट रहेगा। सेकंड केस, फिर ये आया थर्ड केस, पॉज करके नोट कर लो। चौथा केस, ये बढ़ गया बस अब, ठीक है ना, पांचवें में भी ये बढ़ गया, छठे में भी ये बढ़ गया। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है? ये केम है, और इसको क्लब करके हम क्या लिख सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। दीज आर द 6 केसेस, जिसमें से आखिरी के 3 केस एकदम इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि पहले के 3 केस तो दम ही नहीं है ना, कोई फ्यूचर में कोई लॉस नहीं हो रहा तो गुल्लक बनेगी नहीं। तो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एंट्रियां चिपका दो, आंसर आ गया। अभी जो हम काम कर रहे थे सारी एंट्रियों में एग्जाम्पल जो मैंने लिया वो एक डिबेंचर का लिया। अब ऐसे 10,000 डिबेंचर होंगे तो 10,000 इंटू में 97 हो जाएगा। देखो कह रहे हैं बिंगो लिमिटेड इशूड 20 लाख रुपए के डिबेंचर, 100 रुपए का एक है, तो 20 लाख इंटू 100 रुपए, तो 20,000 डिबेंचर हो गए बेटा। तो हमने 20,000 डिबेंचर इशू किए हैं, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है जी। इशू भी प्रीमियम पे किया है, रिडीमेबल भी प्रीमियम पे किया है। जो मैं इशू प्रीमियम पे कर रहा हूं, जो मैं इशू प्रीमियम पे कर रहा हूं, वो तो मेरा आज का फायदा है, लेकिन जो मैं फ्यूचर में रिडीम करूंगा वो मेरा फ्यूचर का लॉस होगा। तो ये केस नंबर कौन सा है बेटा, बिल्कुल ठीक, केस नंबर 5वां है ये, ठीक है ना, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल प्रीमियम। तो एंट्री हो गई बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है जी। कितना आया बेटा, ध्यान से देखना, 20,000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर कितने का इशू किया है, 110 रुपए का। इशू कितने का किया, 10%, यानी 110 रुपए का। तो ये आ गया 22, 1 2 3 4 5, तो ये 22 लाख रुपए आ गए, ठीक है जी। फिर यहां पर आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं मैं, टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी। अब समझना, तो यहां पर आ गया भैया मेरा 22 लाख, यहां आ गया 20 लाख, और यहां आ गया 2 लाख प्रीमियम। लेकिन मैं फ्यूचर में रिडीम करूंगा 5 रुपए पर, हाँ या ना, फ्यूचर में 5 रुपए पर वो करूंगा, तो यहां क्या आ जाएगा भैया, अभी बताया था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पूरा लिख दूं, प्रीमियम ऑन, पहला तो पूरी लिख देता हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना अमाउंट आएगा बेटा, 20,000 डिबेंचर हैं, इनटू में कितना रुपया, 5 रुपया, इनटू में 5 रुपया, कितना आ गया भैया, 1 लाख रुपया। कितना आ गया, 1 लाख रुपया। तो जो अमाउंट यहां आएगा वही यहां आएगा। ग्रीन वाला पार्ट पहले पढ़ चुके हो, ये बस 2 चीजें ऐड हो गई हैं। ये पूरा चैप्टर ही ऐसा, धीरे धीरे चीजें ऐड ऑन होगी। जैसे आप मैकडोनल्ड में जाते हो ना, वहां जाकर बोलते हो कि भैया एक बर्गर दे दो, महाराजा बर्गर दे दो, तो जाकर बर्गर मांगते हो, फिर नीचे कहता है भैया अगर आप इतने पैसे दोगे ना तो आपके पास कोल्ड ड्रिंक भी आ जाएगी। हमने चलो भाई 9 रुपये ले लो, कोल्ड ड्रिंक भी दे दो। फिर कहता है सर अगर आप 3 रुपये और दोगे तो फ्रेंच फ्राइज भी आ जाएगी, एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कितना, फ्रेंच फ्राइज भी आ जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो अगर एक सबसे छोटा क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, 2 एंट्री पूछेगा, 1 नंबर 2 नंबर में, ठीक है ना। फिर बोलेगा इसके बाद ब्याज की एंट्री कर दो, इसके बाद राइटिंग ऑफ की एंट्री कर दो, तो धीरे धीरे पैकेज बड़ा होता जाएगा। कहानी ये है। अब जैसे ये भी एक क्वेश्चन है, इशू किस पर हो रहा है, डिस्काउंट पर, और रिडम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पर। तो मेरे पास समझाने के लिए अब कुछ भी नहीं है सिवाय एंट्री लिखने के। तो 4,100,000 रुपए का डिबेंचर है, तो 4,000 डिबेंचर हो जाएंगे बेटा हमारे पास। तो एंट्री हो गई बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना आएगा भैया, 4,000। इशू डिस्काउंट पर हुआ है तो 95 रुपीज का आएगा। तो 4,000 इंटू में 95, मैं अमाउंट भी लिख देता हूं यहां पर, 3,80,000। क्या आएगा, 4,000 डिबेंचर हैं,
95 का इशू डिस्काउंट पे हुआ है ना, तो ये आ गया 3,80,000। बढ़िया। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 2 क्या है भैया, 2 क्या है भैया, 2 क्या है भैया, 2 आएगा 9% डिबेंचर। थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, 2 9% डिबेंचर। और हम सब जानते हैं क्या आएगा भैया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर हम प्रेजेंट में डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो यही एंट्री आएगी। कितना आ गया, 3,80,000। ये आ गया। पहले बचपन वाली एंट्री कर लो, बचपन मतलब इससे पहले वाली एंट्री कर लो। इसके बाद फ्यूचर की देखो, फ्यूचर में लॉस हुआ है, फ्यूचर में 10 रुपए का लॉस है, 40,000 रुपए का लॉस है, फ्यूचर में 40,000 रुपए का लॉस है। तो यहां आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 40,000, 10 रुपए का है ना। और यहां आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना आ गया, 40,000। ये एंट्री है। ठीक है जी। तो बस नया चीज क्या आ रही है ये, तो दिस इज केस नंबर 6। अब फिर बोलूंगा आप टोटल लॉस आपका कितना हो रहा है, 60,000 रुपये। और देखो ये 3 केस कर लेंगे बेटा, सेम एंट्री है। क्या है देखो, इशू एट प्रीमियम हो रहा है, इशू हो रहा है प्रीमियम पर, रिडम्पशन भी हो रही है प्रीमियम पर। इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। केस नंबर 5वां, केस 5 कर लेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, केस नंबर 6 हो गया। इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, केस नंबर 4 हो गया। तो मैंने कहा ना चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे केस यहाँ पे ले आओ। एक क्वेश्चन आप कर लेना, एंट्री याद कर लेना और 5-7 क्वेश्चन कर लेना। बहुत ज़्यादा करने की भी नीड नहीं, क्योंकि सब में घिसा बेटा एक ही काम है। ठीक है ना। तो इसको जरूर प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे बढ़ना। अभी देखो ऐसा नहीं है ये आगे नहीं आएगा, अभी आगे ऐड ऑन होना शुरू हो जाएगा। हमारा अगला टॉपिक आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में भी कभी कभी कहता है कि पहले इशू की भी एंट्री करो, फिर ब्याज की एंट्री करो, वो भी आने वाला है। ठीक है ना। तुम्हारे 3 टॉपिक बचे हैं, छोटे छोटे से 3 टॉपिक है। पहला ब्याज, दूसरा राइटिंग ऑफ। ये जो लॉस हुआ है अभी आपका, भाई ये तो खर्चा है ना, खर्चे को क्या करना पड़ता है, लॉस को राइट ऑफ करना पड़ता है। जैसे आग लगती थी तो राइट ऑफ करते थे, बैड डेट होता था तो राइट ऑफ करते थे, ऐसे इन खर्चों को भी क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ। ब्याज होता है उसको भी क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ। और एक टॉपिक बच गया, उसका नाम है कोलेटरल सिक्योरिटी, लास्ट में आने वाला है अभी वो। ठीक है ना। तुम्हें लगा मैं भूल गया, हाँ जी। चलो अब आता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अच्छा फिर बोल दूं, बाबा टीचर हूं, बाबा याद दिलाना पड़ता है तुम लोगों को। इन क्वेश्चन की कम से कम मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस करोगे, 7 to 8 क्वेश्चन करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो लिख दो 7 to 8 क्वेश्चन कर लिए, कमेंट में लिखना, फिर आगे बढ़ना, कि ताकि कम्युनिकेशन आपकी और मेरे बीच में बना रहे। आगे देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की बात करते हैं बेटा, ब्याज। अभी तक तो हमने क्या किया, अभी तक हमने एक ही काम किया, डिवेंचर को इशू किया है। ओ माय गुडनेस, 1.5 घंटे के आसपास होने वाला है और हमने सिर्फ डिवेंचर को इशू करना सीखा है। कोई बात नहीं, चाहे वो अदर देन कैश हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो विद द व्यू ऑफ रिडम्पशन हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आपने किया है वेंडर वाला और विद द व्यू ऑफ रिडम्पशन, इससे पहले वाला। ठीक है ना। तीसरा टॉपिक, ये एक एड ऑन है, ये एक एड ऑन है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते होंगे, आई डोंट नो, मैंने नहीं देखे, मैंने कम देखे होंगे, मुझे याद नहीं, कि जो मैकडोनल्ड में जाके सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, या मैकडोनल्ड में गए और उनको बोला कि भैया खाली आप मेरे को कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास दे दो। रेयर टू रेयरेस्ट केस है। ज्यादातर लोग वहां पर बर्गर खाते हैं, बर्गर के साथ एड ऑन में क्या लेते हैं कि भैया बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज और वो मेरे को फ्री मिल जाएगा या कम पैसों में मिल जाएगा, तो मैं वो वाला एक मील ले लेता हूं या एड ऑन करा लेता हूं। ठीक है ना। ये कहानी होती है, समझ रहे हो ना। अब सिर्फ और सिर्फ जैसे अगर आप पिज्ज़ा हट वगैरह जाते हो तो वहाँ पे टॉपिंग्स ऐड ऑन होती हैं। टॉपिंग्स का मतलब हो गया ऊपर जो वो कुछ डालते हैं। ठीक है, बेसिल ऐड कराना है या नहीं कराना, कैप्सिकम पनीर टिक्का ऐड कराना है कि नहीं कराना, सर एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा चिकन, एक्स्ट्रा म्यूनेस, एक्स्ट्रा सिर्फ एक्स्ट्रा खाने में नहीं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में। ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी बोलते हैं कि भैया मेरा पिज़्ज़ा बनाना है एक्स्ट्रा चीज़ डाल के, सर एक्स्ट्रा चीज़ करना है, हाँ जी कर लो, कितने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, सर 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा, ठीक है जी कर देना। मैं कभी जाकर ही नहीं बोलूँगा सर मुझे एक्स्ट्रा चीज़ दे दो, 20 रुपये दे दो, एक्स्ट्रा चीज़ दे दो, अरे वो तो नहीं होगा ना। तो ये जो टॉपिक अब आ रहे हैं ना, ये एड ऑन्स हैं,
यानी टॉपिक, मेजर जो टॉपिक पूछा जाएगा वो इशू ऑफ डिबेंचर विद द व्यू ऑफ रिडम्पशन पूछा जाएगा, उसके साथ ब्याज ऐड हो जाएगा। 2 एंट्री वो हो गई, 2-3 एंट्री ये हो गई, 5 एंट्री का 3 नंबर का क्वेश्चन प्यारा बनता है, ठीक है ना। अब देखो तो वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी। तो अगर क्या ब्याज है तो ब्याज की पहली एंट्री नॉर्मल एंट्री है, कोई बच्चा भी कर लेगा, 11वीं कक्षा का बच्चा भी कर लेगा। क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। पहले इंटरेस्ट को ड्यू किया, मैंने क्या किया, इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया, फिर यहां इंटरेस्ट को मैंने डिबेंचर होल्डर को क्या कर दिया, पे कर दिया, और लास्ट में क्या कर दिया, साल के एंड में राइट ऑफ। ये एंट्री हमेशा क्या होगी, 31 मार्च। ब्याज जो है वो हम ऐसे भी दे सकते हैं, या तो हम क्वार्टरली दे रहे होंगे, या हम हाफ ईयरली दे रहे होंगे, या हम ईयरली दे रहे होंगे, एनुअली। क्वार्टरली दे रहे होंगे तो ये वाली एंट्री साल में 4 बारी होंगी, अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को ये वाली एंट्री, या 30 जून को एंट्री हो रही होगी, 30 सितंबर को हो रही होगी, 31 दिसंबर को हो रही होगी, और 31 मार्च को हो रही होगी। और 31 मार्च को टोटल एक ही सारा ब्याज का ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। मान लो आपका टोटल ब्याज बनता है 1 लाख रुपए, तो 25-25-25-25 की ये 8 एंट्री हो जाएंगी, 25-25 पहली, 25-25 दूसरी, 25-25 तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, लास्ट में 1 लाख की एंट्री। हाफ ईयरली है तो 50-50 की कर लो। ये हो गई हमारी सितंबर, 30 सितंबर और 31 मार्च, तो ये 8 है, ये 4 एंट्री हो गई, और लास्ट में ये हो गई। एनुअली है, साल में एक ही बारी ब्याज देना है, तो यही 3 एंट्री होंगी। सिंपल सा गेम है। ब्याज कैसे पता चलेगा, नाम के आगे लिखा होता है, किस पर देना है, फेस वैल्यू, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, सबसे इजी केस है। 40,000 डिबेंचर इशू किए थे 9% पर, ठीक है जी, 100 रुपए का एक, एट अ डिस्काउंट इशू किया था डिस्काउंट पर, और रिडिम्पशन है प्रीमियम पर। तो ये केस नंबर आ गया 6। करनी तभी है जब बोला जाए इशू की एंट्री करनी है। क्या कह रहा है, एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट वॉज पेड हाफ ईयरली 30 सितंबर 31 मार्च, ठीक है जी। कह रहे जनरल एंट्री करनी है किसकी, खाली डिबेंचर इंटरेस्ट की, फॉर द हाफ ईयरली एंडेड 31 मार्च। सिर्फ आधे साल की एंट्री करनी है, पूरे साल की नहीं करनी। मैं मान के चलता हूं पूरे साल की करनी, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, ठीक है जी। पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पूरा ढंग से लिखेंगे बेटा। 40,000, देखो टोटल पैसा कितना हो गया, 40 लाख। 40 लाख का 9% निकालोगे, 40 लाख का कितना परसेंट आ गया भैया, 9%। परसेंटेज का साइन नहीं होता क्या इसमें, अरे होना चाहिए ना, क्या बात कर रहे हो ये थोड़ा 3,60,000। तो पूरे साल का ब्याज कितना है, 3,60,000। हम हाफ ईयरली की एंट्री कर रहे हैं, साल में 2 बारी एंट्री होगी, तो 1,80,000 पहले हाफ ईयरली में जाएगा, यानी ये जाएगा हमारा 31 सितंबर को, ठीक है जी। और 30 सितंबर को एक और एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक, हम इसको पे कर देंगे 1,80,000, ठीक है जी। अब क्या होगा, यही एंट्री दोबारा हो जाएगी, कब हो जाएगी, 31 मार्च, सिंपल है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पूरा कितना हो जाएगा, 3,60,000। और क्या चाहिए जीवन में। क्वेश्चन में आपको वैसे सिर्फ ये वाली 2 एंट्री और एक ही एंट्री करने को बोली थी, लेकिन मैंने कहा पूरे साल की करा देता हूं। उन्होंने कहा था हाफ ईयरली एंडेड इधर, ठीक है जी, आधे साल की करनी थी, चलो पूरे साल की मान लेते हैं। तो आपको पहले 30 सितंबर को ब्याज दोगे, टोटल ब्याज कितना निकल रहा था, टोटल ब्याज निकल रहा था 40 लाख रुपए का, कितना परसेंट, 9%, जो कि होता है 3,60,000 रुपए। तो इसको हमने डिवाइड बाय 2 किया, डिवाइड बाय 2 क्यों किया, हाफ ऑफ ईयरली, क्वार्टर होता तो 4 से डिवाइड कर देता। और देखो अब इसी के साथ 2 एंट्री और ऐड करवा सकता था, इशू की एंट्री, तो छठा केस की 2 एंट्री कर देता मैं, यही कहना है। अगला क्वेश्चन जैसा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ब्राइट लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिवेंचर, इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एज पर द टर्म, इंटरेस्ट वॉज डिवेंचर हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर 31 मार्च, एंट्री करनी है डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर स्टेटमेंट ऑफ P&L में करना, वो तो हम करते ही हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 5,000 इंटू में 100 कितना हो गया भैया,
5 लाख हो गया, 5 लाख का 10% कितना हो गया 50,000, तो 50,000 वो हो गया। तो IOD टू डिबेंचर होल्डर और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक हो गया। तो यहां पर आ गया भैया 25,000, 25K 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 25K। सही है जी, ये आ गया। ठीक है, ओए रुक जा भाई, रुक जा। भाई पूरा हो रहा है, क्या बात है यार, ऐसे तो दोबारा करनी पड़ेगी ना, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो पाया। ये एंट्री होगी 30 सितंबर, 31 मार्च को फिर एंट्री होगी क्या भैया, IOD टू डिवेंचर होल्डर कितना भैया, वही 25,000 और फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये एंट्री भी कितनी होगी भैया 25,000 और 25,000। और लास्ट में एंट्री हो गई भैया हमारी स्टेटमेंट ऑफ PNL डेबिट टू IOD, पूरे साल का जो ब्याज है वो सारा एक साथ राइट ऑफ हो जाएगा। सही है जी, मज़ेदार है जी, मज़ेदार है जी। और आगे देखते हुए कि देखो VVL लिमिटेड 1,009% डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। 2 एंट्री कर सकते हैं हम यहाँ पर, जनरल एंट्री इशू की भी करनी है, ब्याज की भी करनी है। 31 मार्च, साल में 2 बारी ब्याज आएगा 30 सितंबर। ठीक है जी, कर लोगे भाई। 2 एंट्री इशू की होगी, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए दे रहा हूँ। 2 एंट्री इशू की हो गई, फिर इंटरेस्ट की कितनी एंट्री हो गई, 4 एंट्री हो गई। एक 30 सितंबर को होंगी 2, 31 मार्च को होगी, और लास्ट वाली एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ PNL टू IOD, ये एंट्री। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री होंगी। 7 एंट्री 3 नंबर का 4 नंबर का परफेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, तो ऐसे ऐड ऑन हो रहा है। खाली ये पूछेगा 2 नंबर मान लो, खाली ये पूछेगा 2 नंबर, तीनों को जोड़ देगा तो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सही है जी। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें ब्याज की, 4-5 क्वेश्चन ब्याज के कर लेना। ठीक है, फिर आता है राइटिंग ऑफ लॉस और इशू ऑफ डिवेंचर। जो अभी हमने छठा केस किया, जो अभी हमने 4th केस किया, या हमने 5th केस किया, तो वहां पे आता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कैसे अराइज हो रहा है, फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडीम करने से या आज डिस्काउंट पे करने से। बताया ना अभी 5वें, अरे यार सब दिखाना पड़ता है, भूल जाता देखो तुम। कई बच्चे कह रहे हैं सर नहीं भूले, सर हमें समझ पता आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो केस नंबर 4 क्या आ रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि मैंने फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडीम करना है। लॉस ऑन इशू क्योंकि फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडीम करना है। छठा केस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, आज का लॉस और फ्यूचर का लॉस, दोनों ही क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो इस खर्चे को भी, इस लॉस को भी मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब राइट ऑफ करना कहां से है, राइट ऑफ करने के लिए शेयर कैपिटल चैप्टर आना चाहिए। शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर हमने यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बताया था। सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कहां से करते, तो उनमें से एक यूज, जैसे बायबैक ऑफ शेयर बहुत सारे थे, उनमें से एक यूज था कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए। तो इसकी जो एंट्री होती है वो ये होती है, जो भी आपका लॉस है, क्या आता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो खर्चा है उसको राइट ऑफ करने के लिए। तो राइट ऑफ हम कहां से करेंगे मैं बताता हूं। राइट ऑफ करना है सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम की गुल्लक में पैसा है तो वहां से, अगर मान लो वहां पे सक्षम पैसा नहीं है, कम पड़ रहा है या है ही नहीं, तो फिर सेकंड ऑप्शन होगा स्टेटमेंट ऑफ PNL। मान लो टोटल 1 लाख राइट ऑफ करना है और 1.5 लाख रुपए सिक्योरिटी में पड़ा है, तो सारा का सारा वहीं से हो जाएगा। लाख रुपए राइट ऑफ करना है और 80,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, तो 20,000 कहां से करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ PNL से। सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं आपके पास, तो सारा का सारा कहां से करोगे, स्टेटमेंट ऑफ PNL टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, बस ये एक एंट्री और याद करनी है, ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। फिर कोलेटरल बचा है, जैसे कोई ज़्यादा मुश्किल गेम नहीं है ये वाली, कि जैसे 2 लाख रुपए का हमारा क्या था, इशू हुआ था, और एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, कितने डिबेंचर हो गए भैया हमारे, 2000 डिबेंचर हो गए। और द टर्म, अच्छा इशू डिस्काउंट पे हुआ है, इशू डिस्काउंट पे हुआ है, ठीक है जी। तो पहले तो इशू की एंट्री करनी है आपको,
तो इशू की एंट्री यही होगी भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ये आया भैया 2000 इंटू में 95, तो ये आ गया 1,90,000, 1,90,000। और यहां पर आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन। अच्छा, एक और गलती बताऊं जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, ये रुपीस का साइन नहीं देखते, उनको लगता है 2 लाख डिबेंचर है, तो वो 2 लाख इंटू में 95 कर देते हैं, करोड़ों में अमाउंट चला जाता है, जबकि 2 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, तो 2000 डिबेंचर हुए, ये ध्यान रखना। टू क्या आया भैया, 10% डिबेंचर। यहां पर आया भैया 1,90, यहां पर आया 2 लाख। फ्यूचर में लॉस नहीं हो रहा, लेकिन अभी लॉस हो गया, यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना आया भैया, 10,000। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मतलब केस नंबर ये भी 3rd ही है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यानी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एक ही बात होती है, उसको क्या करना है, राइट ऑफ। तो क्या करेंगे भैया, कहां से पैसा, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 लाख रुपए पड़े हैं भाई, हमें तो कितने ही चाहिए, खाली 10 रुपये तो चाहिए, 10,000 ही तो चाहिए। तो क्या आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 10,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना आ गया, 10,000। यहां पर आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी लिख सकते हो, तो यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है जी। और क्वेश्चन, मर्क्यूरी लिमिटेड ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए, 10 लाख का मतलब हो गया 10,000 डिवेंचर, इशूड एट डिस्काउंट है, ठीक है जी, और रिडम्पशन का कुछ नहीं पता, तो इशूड एट डिस्काउंट है, तो यानी आपको समझ में आ गया होगा भैया 60,000 होगा मेरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अगर मैं इशू की एंट्री स्किप कर दूं, आप खुद कर लोगे, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा, 60,000, और मेरे पास कैपिटल रिजर्व में इतना दिया। अरे क्या करूं, कैपिटल रिजर्व में कितना भी दिया हो, मुझे क्या लेना देना यार। अब यहां पर आपको लिख रहा होगा कि भैया जो रिडम्पशन है वो 5 किस्तों में, पढ़ ही नहीं रहा भाई इस बात को, मुझे लेना देना नहीं है, रिडम्पशन कैसे होगी। मैं तो आज की डेट की बात कर रहा हूं ना, आज मुझे राइट ऑफ करना है, मैं फ्यूचर का क्या जानूं। पहले टॉपिक हुआ करता था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, एक चैप्टर होता था, तीसरा चैप्टर इस किताब में, वो है ही नहीं, अब 4-5 साल से कटा ही हुआ, कोविड से ही कट गया। तो हमें रिडम्पशन का कुछ भी नहीं करना, और इस कैपिटल रिजर्व का भी मुझे कुछ नहीं करना। अगर हम पुराना इतिहास उठा के देखें तो कैपिटल रिजर्व भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अब आप जो सरकार कह रही है कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्वेश्चन में जान कर तंग करने के लिए दिया जाएगा। अब ना मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, ना मेरे पास कैपिटल, ना मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो एंट्री क्या होगी, इशू की एंट्री तो कर लोगे ना, 2 एंट्री, उसके बाद एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L। जब कुछ नहीं है तो कहां से आएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। इशू की तो एंट्री हो गई, डिस्काउंट कितना आएगा, 10,000 डिवेंचर है, 6 रुपए का डिस्काउंट है, तो कितना हो गया, 60,000, उसको राइट ऑफ कर दिया, कैपिटल रिजर्व का कोई इस्तेमाल नहीं है। अब जैसे ये है, देखते हैं कितना आएगा, 10,000 डिवेंचर है, और डिस्काउंट कितना है भैया, 5 रुपए, और रिडीमेबल कितना है प्रीमियम पर। ठीक है जी, तो इशू की एंट्री कर देते हैं। केस नंबर क्या है, ये छठा केस है, चलो ये कर देता हूं तुम्हारे लिए। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना आया, 10,000, इशूड किया है डिस्काउंट पर 5 रुपए, तो 10,000 इंटू में 95, 9.5 लाख रुपए आ गया। फिर आया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 9.5 टू कितना आया भैया, 8% डिबेंचर 10 लाख फेस वैल्यू आती है। यहां पर आया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अभी तो प्रेजेंट की बात चल रही है, 50,000। अब फ्यूचर में मेरा लॉस हो रहा है, क्या आएगा भैया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। फ्यूचर में कितना प्रीमियम दे रहा हूं भैया, फ्यूचर में 5 रुपए प्रीमियम दे रहा हूं, तो कितना हो गया भैया, ये 50,000, और यहां पर आ गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना आ गया भैया, 50,000। अब ये टोटल मुझे क्या करना है, राइट ऑफ करना है।
कर देते हैं राइट ऑफ। कहाँ से करेंगे? कह रहे जी सिक्योरिटी प्रीमियम पे कितना पड़ा हुआ आपके पास? 70,000 रुपये। कैपिटल रिजर्व का मुझे कुछ भी नहीं करना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से उठाए 70,000, लेकिन राइट ऑफ कितना करना है? 1 लाख। तो बाकी आएगा भैया स्टेटमेंट ऑफ P&L, कितना आ गया? 30,000। टू क्या आएगा भैया? 2 आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। आप इसको एक भी लिख सकते थे ना, हमने अलग अलग लिखा है तो यहां पर भी अलग लिखेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कई टीचर आपको जबरदस्ती बोलेंगे कि आपको एक ही लिखना है, लेकिन अलग अलग भी लिख सकते हो। एक ही लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, वो भी कर सकते हो। तो ये मेरा टॉपिक खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है बेटा इस टॉपिक में। कोई और क्वेश्चन तो नहीं बचा? नहीं बचा। अब आ गया इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल। ठीक है जी, तो इसके 5-7 क्वेश्चन कर लेना। अब आता है कोलेटरल, इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी। समझा देता हूं कोलेटरल क्या है। कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल मतलब उधार, मॉर्टगेज रखना। अभी क्या था, अभी क्या है? अभी जो आपने डिवेंचर पढ़ा समझ में आ गया आपको, पूरा चैप्टर प्रैक्टिस कर लिया आपने। लास्ट टॉपिक आप ये कर रहे हो जो कि 3 से लेकर 4 नंबर का आएगा तो उससे कम का नहीं आएगा। ठीक है ना? एजर्शन रीजनिंग वगैरह में पूछ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है, वो बात अलग है। तो कहानी यहाँ पर यह है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बैंक से लोन लेना है, मैं बैंक गया, पंजाब नेशनल बैंक गया, मैंने कहा जी मुझे ना 20 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक कहता है कुछ गिरवी रखवाओ। मान लो मेरे पास गिरवी रखवाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने डिबेंचर रखवा दिए गिरवी कि भैया अगर मैंने आपको पैसा नहीं दिया तो डिबेंचर तो और सिक्योर्ड हो गया, मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ, बॉन्ड दे देता हूँ अपनी कंपनी के, तो आप मेरी कंपनी के बॉन्ड ले लो। तो अगर मुझे बैंक से लोन लेना है तो मैंने अगर उस बैंक से लोन लेने के चक्कर में डिबेंचर इशू कर दिए बैंक को, बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपए का, डिबेंचर इशू के 25 लाख है। आपको पता है ना, मेरे पास मान लो सोने की चेन है 50,000 रुपए की जिसकी वैल्यू है, तो मैं मुथूट पे जाऊंगा तो मुझे 50,000 का लोन नहीं मिलेगा, मुझे उससे कम का लोन मिलेगा। बैंक ये भी तो देखेगा ना, वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, मनी एंड बैंकिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने कि भैया उससे कम ही पैसा मिलता है आपको। तो अगर मुझे 25 लाख मुझे 20 लाख रुपए का लोन लेना है तो मैं 25 लाख रुपए के डिबेंचर गिरवी रखवाए, बैंक को ब्याज किस पर दूंगा? 20 लाख जो मैंने बैंक से लोन लिया। तब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखना है मुझे। मैंने डिबेंचर इशू नहीं किए हैं, डिबेंचर मैंने गिरवी रखवाए हैं, वो डिबेंचर आज भी मेरे। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपके घर आता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 20 लाख रुपए दे, आपने कहा भैया ऐसा कर मकान के कागज रख दे, तो मकान के पेपर में आपके पास रख गया, तो मकान तुम्हारा थोड़ा ना हो गया। मकान की कीमत तो 1 करोड़ है, मैंने तुमसे 20 लाख रुपए उधार लिए है, महीने 2 महीने बाद पैसे आ जाएंगे, मैं आपको दे जाऊंगा, 1 साल बाद दे जाऊंगा, और 1 साल पर 20 लाख तक, 20 लाख के ऊपर मैं क्या दूंगा? ब्याज दूंगा आपको। वो तो बस गिरवी रखवा रखा है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है हमारी बुक्स में, मैं आपको बताता हूं। तो 2 तरीके से ट्रीटमेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री या विदाउट हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है जी, एक होता है विदाउट जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री, एक होता है विद जर्नल एंट्री। अब विदाउट जर्नल एंट्री कैसी एंट्री होती है? देखो पहले तो क्वेश्चन समझो। कह रहे हयात लिमिटेड, कह रहे हैं जी लोन लेती है 8 लाख रुपए का फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 10,000 के 9% डिवेंचर ऑफ 100 यानी 10 लाख रुपए के डिवेंचर गिरवी रखवा देती है, तो रखवा दो। आपको इशू ऑफ डिवेंचर को शो करना है बैलेंस शीट में। अगर एंट्री पास नहीं हुई, अगर एंट्री पास हुई है तो पहला केस, अगर एंट्री पास नहीं हुई तो सिर्फ बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी। अब बैलेंस शीट से याद आया भाई, इससे अगला जो तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग आएगी, मैंने बताया था ना, वो आएगी कंपनी की जो बैलेंस शीट, उसमें शेयर्स भी दिखा दूंगा और डिवेंचर भी दिखा दूंगा। मैंने जब शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे बैलेंस शीट नहीं पढ़ाई। मेरे पेड बैचेस के बच्चे, मेरे ऑफलाइन के बच्चे बता देंगे कि मैं कंपनी जब पढ़ाता हूँ, शेयर कैपिटल जब पढ़ाता हूँ तो बैलेंस शीट नहीं कराता। इस चैप्टर के बाद बैलेंस शीट डालूंगा मैं। अब एक टॉपिक आएगा बैलेंस शीट का, एक क्वेश्चन 100% आएगा, 3-4 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये वाला टॉपिक अभी हमको करना पड़ेगा, बैलेंस शीट। देखो अभी ये वाला टॉपिक तो आपको रटना ही पड़ेगा, मेजॉरिटी बच्चे रटते हैं। समझने वाला काम बैलेंस शीट बनाने के बाद। अब वो कोलेटरल के लिए दोबारा से एक वीडियो नहीं बन सकती क्योंकि 5-7 मिनट का ही है, तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अगर अभी कम समझ में आए तो पहले बैलेंस शीट वाला देख लेना, फिर यहाँ दोबारा आ जाना, ऐसा भी कर सकते हो। वैसे तो याद ही करना है। कैसे करना है? देखो मैंने लोन कितना उठाया? 8 लाख, गिरवी रखवाया 10 लाख। तो मेरी लाइबिलिटी कितनी है? मेरी एक्चुअल कंधों पे लाइबिलिटी 8 लाख है, 10 लाख नहीं है। 10 लाख के तो डिवेंचर गिरवी रखे हैं। तो करूँगा क्या बेटा मैं यहाँ पर, तो एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना दूंगा। तो ये मेरी बैलेंस शीट है और ये नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट का मतलब वर्किंग नोट हो गया।
तो बैलेंस शीट में, अच्छा इस साल जो बैलेंस शीट है वो ऐसे वाली बैलेंस शीट नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल होती है, शेड्यूल 3 की जो बैलेंस शीट है हमारी। तो वो कह रहे हैं कि जी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, यानी ऊपर आती है उधार और नीचे आते हैं असेट। तो लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में मेरा उधार कितना है 8 लाख रुपए। कैसे है यहाँ पे लिखा जाएगा सारा डिस्क्रिप्शन, यहाँ नहीं लिख सकता। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या है, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कितना लिया भैया 8 लाख रुपए का। अब जो मैंने गिरवी रखवाए हैं वो मैं कहाँ लिखूंगा, वो मैं नरेशन में लिखूंगा। सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज, एज इट इज, याद कर लो इसको। जो मैंने बैंक से लोन लिया वो यहाँ आएगा, वो भी यहाँ भी आएगा, और यहाँ जो आएगा नरेशन, जो इसकी आप ब्रैकेट में लिखोगे वो लिखोगे कि भैया आपने कितना के डिबेंचर गिरवी रखवाए। ठीक है जी। और अगर मैं एंट्री पास करता हूं तो वो जनरल एंट्री होती है, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। एंट्री क्या होती है, डिबेंचर, देखो इस डिबेंचर को इशू करके मेरे पास पैसे तो आए नहीं, कुछ देर के लिए जब कोई अकाउंट खोलना हो तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, तो यहाँ पर एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। ये वो अमाउंट होगा जितने के मैंने डिबेंचर इशू किए, यानी 10 लाख रुपए के। ये बैलेंस शीट एकदम सेम बन रही है। मेरी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है 8 लाख, मेरी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है 8 लाख। 10,000 का डिबेंचर इशू किया और 10,000 का डिबेंचर सस्पेंस ने उसको ख़त्म कर दिया। ये सिर्फ फुल डिस्क्लोजर की वजह से मैंने प्लस और माइनस किया, और मेरा एक्चुअल लायबिलिटी 8 लाख की है। तो ये होता है 10,000 के डिबेंचर आपने इशू किए, लेस एक असेट ने उसको खत्म कर दिया, वो है डिबेंचर सस्पेंस। एक फिक्टिशियस असेट बना दिया जाता है जब तक मैं उसको पैसा पे नहीं करता, 8 लाख रुपया। तो 10 लाख माइनस 10 लाख जीरो ही होना है। तो ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं, खाने वाला यानी एक्चुअल लायबिलिटी मेरी 8 लाख की है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। इसके 1 या 2 या 3 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन कर लेना, मोर देन इनफ है। मैंने कभी भी अपने ऑफलाइन वाले बच्चों पे दबाव नहीं डाला। और अगर आप विनर सीरीज फॉलो कर रहे हो तो देखोगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं कोलेटरल के, बहुत ही रेयरेस्ट टॉपिक है, पेपर बहुत ही अतरंगा बना है तो आएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है 1-2 क्वेश्चन की। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लोन का अमाउंट कम होगा, कोलेटरल का अमाउंट ज़्यादा होगा, बस इतना सिंपल है। कभी कभी बराबर भी हो जाता है, जब पता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में माइनर रेट ऑफ रिक्वायरमेंट बैंक कम करते हैं। जैसे क्या है, टाटा को बोला जा रहा है, टाटा की कुछ सब्सिडरीज कंपनी को बोला जाता है आईपीओ लेकर आओ, क्योंकि महंगाई अभी क्या है कि लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा है। तो सरकार क्या कह रही है, उनको जान के फोर्स कर रही है कि आप आईपीओ लेकर आओ, हम आपको अनुमति देते हैं कि ताकि लोगों का पैसा, भाई अगर आईपीओ लेकर आओगे तो 8-10 हज़ार करोड़ का होगा, है ना, तो 8-10 हज़ार करोड़ मार्केट के तुम्हारे पास आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा सरकार करती है, तुम जानते हो। तो उस वजह से कभी कभी बराबर भी हो सकता है, ये ज़्यादा तो नहीं होगा कि भैया 8 लाख का लोन लिया और सिर्फ 6 लाख का गिरवी रखवाया, वो तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा। क्लियर है जी। तो इसकी प्रैक्टिस भी 2-4 क्वेश्चन की कर लेना। अगला जो मेरा तुम्हारे लिए वन शॉट आने वाला है, वो वन शॉट नहीं होगा, आधे पौने घंटे 1 घंटे की एक वीडियो होगी, जिसके अंदर मैं तुम्हारी बैलेंस शीट पक्की करा दूंगा। ठीक है ना। तब तक ये डिबेंचर तुमको अच्छा परफॉर्म कर लेना है बढ़िया से, टीएस गरेवाल, डीके गोयल और अब विनर सीरीज से भी आपको कर लेना है। ठीक है ना। क्यों, अब मैंने स्ट्रैटेजी तुमको बताई थी, लगे हाथ ये चैप्टर 10 साल के पेपर निपटा लो, क्योंकि आगे समय पर तुमको सैम्पल पेपर्स करने पड़ेंगे। पेड बैच वाले बच्चों को हम देते हैं यहाँ, और उसमें से कुछ सारे तो नहीं डाल पाऊंगा, वरना पेड बैच वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ब्लंट, कुछ उसमें से सैम्पल पेपर मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। बहुत जल्द हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी पोस्ट दिवाली हम एक वीडियो डालेंगे, जहाँ पर हमारा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर भी आप एनरोल होकर पूरा सिलेबस दोबारा से रिवाइज कर सकते हो बढ़िया तरीके से। एंड वो पेपर भी आपके सैम्पल पेपर, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, एक बच्ची थी, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 40-40 मॉक लगाए। वो मॉक अवेलेबल कहाँ पे होते हैं, हमारे ऐप पर ही होते हैं, या कुछ आउटसोर्स होते हैं उनके। तो हम 20 से लेकर 25 मॉक तो हम ही प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, कि ये ले लो, ये कर लो। अब मिड टर्म में क्या होता है ना, सबका सिलेबस अलग अलग होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। किसी की पार्ट 3 आ रही है, पार्ट 1, किसी की पार्ट 2 आ रही है, तो बोर्ड में तो सबका वही है। तो बच्चों के प्री बोर्ड्स के पेपर, लास्ट ईयर के प्री बोर्ड्स के पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस, वो सब अवेलेबल है हमारे पास, वो हम देते हैं बच्चों को। ठीक है ना। तो बहरहाल ये चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म हो गया है बेहतरीन तरीके से, और मुबारक हो, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां आपके घर भी बजती रहनी चाहिए कि हमारा पार्ट 2 भी फिनिश हो गया है। फाइनली वी हैव डन पार्ट 2
चलो, बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। आपको कैसा लगा? पार्ट 1 भी हो गया, पार्ट 2 भी हो गया, ये चैप्टर कैसा लगा? फॉलो भी नहीं कर रहे हो तुम लोग, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, कमेंट तो कर दो, बढ़िया से कमेंट कर दो, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली इन एडवांस।